बाद आप उत्तर दे सकते नहीं। ऐसे ही उसका अस्तित्व क्या है, कुछ लक्षणों से वर्णन करने के बाद इसके बाद अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव का विषय ऐसा विषय था। एक प्रकृति के स्वाद को आप दो शब्दों के आगे तीसरा शब्द नहीं बोल सकते। मीठा है, अति मीठा है, इसके बाद तीसरा शब्द होगा खा के देख लो, नहीं होगा। बस ऐसे परमात्मा के अस्तित्व को समझने के लिए भजन करो, पवित्र आचरण करो, वो खुद अनुभव करा देगा। सोई जाने जिहि देहु जनाए, वो आपको अनुभव करा देगा। तो हमें लगता है अगर भजन किया जाए तो हम प्रभु के अस्तित्व को समझ पाएंगे, और ऐसे कैसे समझ पाएंगे? आपका अस्तित्व ही प्रभु है। जैसे कहीं भी पैर रखो पृथ्वी में ही तो है, कितना भी उड़ो विश्राम तो पृथ्वी में ही मिलेगा आके ना। ऐसे ही कोई कहीं भी हो, अस्तित्व उसका बिजली भगवान ही है, पावर भगवान ही है। जैसे चाहे हाइलोजन जले, बल्ब जले, हीटर चले, फ्रिज चले, अलग अलग यंत्रों से बिजली का प्रभाव अलग अलग है। गर्मी सर्दी फेंक रहे, पानी निकाल रहे, प्रकाश कर रहे, बिजली एक ही है। ऐसे हम सब में पावर एक ही है परमात्मा का, वही हमारा है, वही ईश्वर है, वही। और ये जितने हैं सब यंत्र हैं, और ये विनाशी है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो अविनाशी जो पावर है, और वो आप हैं। अब उसको आप जानते नहीं, इसीलिए आपका जन्म मरण नाना प्रकार के दुख हैं। उसको जान लो तो ना उसमें काम का प्रवेश है, न क्रोध का, न लोभ का, न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। आपका ऐसा स्वरूप है कि वायुवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र ये आप तक स्पर्श नहीं कर सकते। अब हम फंस गए इसमें, शरीर चमड़ी में। अब कैसे? इसका इतना बड़ा अंधकार है कि देखो ये भी प्रश्न है कि भगवान है भी कि नहीं, उनका अस्तित्व क्या है? उन्हीं के हम अंश है। सबके पिता भगवान और प्रकृति माता, इसी से पूरे जगत का भरण पोषण हो रहा है, इसी से सब प्रकट हुए और इसी में सब मिल जाएंगे। ये जितने शरीर हैं इसी में मिल जाएंगे। आज तक कहीं हड्डियों के पहाड़ देखे क्या? कितने लोग मर रहे हैं, सब खत्म। वायु वायु तत्व में, अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल तत्व में, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में, आकाश आकाश तत्व में, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये माया का जादू चल रहा है। आप अपने को जान लो तो भगवान को जान लोगे, अपने को नहीं जानोगे तो ये सूर्य भगवान क्या है? पूरा त्रिभुवन को उपाय करके देख ले, और सूर्य भगवान भर उदय न हो, अंधकार हटा के दिखाओ। चाहे जितने हाइड्रोजन लगा दो पहाड़ों में, चाहे जितने प्रकाश के आप पुंज लगा दो, एक भगवान सूर्य जब उदय होने को होता है घंटों पहले अंधकार खत्म हो जाता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, कभी उदय नहीं होता, हमारी आंखों से उजल होता है। जिस समय यहाँ अस्त की बात कर रहे हो, कहीं वो वहां प्रकाशित हो रहे हैं, होते हैं ना, तो हमारी आंखों से उजल होते हैं, वो अस्त उदय नहीं होते। हर समय भगवान विराजमान, तुम्हारे नेत्र नहीं देखे नहीं पा रहे। ये क्या है? सूर्य भगवान है, ये चंद्र भगवान है, ये आकाश भगवत स्वरूप है, ये वायु भगवान है। बोले हम हनुमान जी के उपासक, वायुपुत्र साक्षात वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, पृथ्वी भगवान है, जल भगवान है। अब भगवान ही भगवान है, वासुदेवा सर्वमिति। हमारा चश्मा ठीक हो जाए तो दिखाई देने लगे। बच्चा बिना भजन के तो समझ में आएगा नहीं, और वाणी उनको प्रमाणित कर सके ऐसी सामर्थ्य नहीं। वही है। जब आप अपने को जान जाओगे तो भगवान को जान जाओगे, अगर अपने को नहीं जानोगे तो भगवान को नहीं जान सकते। जैसे पिता हमारा असली कौन है, मम्मी जानते हैं। क्यों भाई? माता जी तो जानती, हम नहीं जानते। असली बात हमारी माता जी जानती कि हमारा पिता कौन है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान हमारे भगवान का परिचय देते। जैसे माँ परिचय देती ना, ये तुम्हारे पापा, हमें कोई संशय नहीं होता, और जीवन भर हम पापा मानते हैं, पिता मानते हैं। ऐसे ही गुरुदेव परिचय, गुरुदेव हमारे तुमेव माता च पिता तुमेव। इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। ब्रह्मा क्यों? वो हमारे अंदर भाव सृजन करते हैं कि भगवान है। और देखो हम लोगों का 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है तो क्राफ्टो ऐप यूज करो। इसमें रेडीमेड ट्रेंडिंग शॉर्ट्स मिलते हैं, वो भी आपके नाम और फोटो के साथ। रोज आप इन ट्रेंडिंग शॉर्ट्स को अपनी फोटो के साथ शेयर करो YouTube पर, और फिर देखना 2 हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा जब मिलियंस में व्यूज आने लगेंगे। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें।
सारा दिन मीटिंग्स करते रहोगे तो ट्रेड कब करोगे? अरे चिल, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए ग्रो है ना, मैंने ग्रो पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रखा है। इससे मैं अपनी रिस्क कंट्रोल करता हूँ। जैसे इस कॉल ऑप्शन में मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस ऐड कर दिया। अगर ऊपर गया तो टारगेट हिट होते ही प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा, और अगर नीचे गया तो स्टॉप लॉस से ही मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। सही है यार। तो आपने FNO एक्सप्लोर किया? डाउनलोड ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पर उसके लिए योग्यता चाहिए, नाम जप चाहिए, पवित्रता चाहिए। ऐसे परम पवित्र भगवान से मिल लो। देखो भारत का राष्ट्रपति है ना, अब मिला लो हाथ जाके भला। तो मिला सकते हो, राष्ट्र के तुम जन हो, तुम्हारी योग्यता साबित होनी चाहिए और तुम्हारा इतना पावर होना चाहिए, तो जाके मिला सकते हो। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, ऐसे भगवान के अंश हो, तुम भगवान के गले लग सकते हो। भगवान अरे पैर दबाए भक्तों के यार, रथ हाके अर्जुन को, उन्हीं के अकेले थोड़ी हाके, यहाँ भी बैठे रथ वही पकड़े हाँक रहे हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम कैसे बताएं? कुमार जी, जैसे आप अनुभव अपने बता रहे हैं, क्योंकि आपने उस चीज का अनुभव किया, हमने नहीं किया। वैसे ही मीरा जी, मतलब कितने सारे असंख्य कोटि भक्तजन हो। हाँ, जब मीरा जी बताना चाहती तो कहती जाने मोरी छाती। मतलब मैं कैसे बोलूं कि गिरधर मुझे कितना प्यार करते, जाने मोरी छाती। अब ये विषय सही बात तो मुंह का स्वादनवत है, इसको कैसे बोला जा सकता है? हम इतना जरूर कहते हैं कि तुम अपने को जान लो तो भगवान को जान जाओगे, जगत को जान जाओगे। जब अपने को नहीं जान पाए तो कितने बुद्धिमान हो, कोई भी हो। बच्चे को कैसे समझाया जाए? 4 साल का बच्चा ये प्रश्न कर रहा भगवान क्या है। हाँ, उसको कहो राधा राधा जपे, वो जान जाएगा। 5 साल के प्रहलाद जी के भाव में प्रेरित होकर भगवान खंबा फाड़ के निकल पड़े। 5 साल का बच्चा चला ना तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। 4 साल का बच्चा कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर उसके अंदर आ रहा है कि भगवान कौन है, तो कोई पुण्यात्मा है, वो जानना चाहता है, तो उसको पहली दवा दे कि तुम भगवान का नाम जप करो। ध्रुव जी को नारद जी ने क्या उपदेश किया? ये द्वादशाक्षर मंत्र जप और निष्ठा से रहना, भयभीत भी मत होना। और 6 महीने में भगवान आ गए, गरुड़ पर सवार होकर साक्षात दर्शन दिए। ये विनोद मत मानो ना कि भगवान, हाँ हम संकेत में बताते हैं, जब काशी में घाटों में थे ना, और दृढ़ भावना बन गई कि अब मिलेंगे, आज भगवान शंकर मिलेंगे, आज मिलेंगे, रात्रि में नहीं तो दिन में मिलेंगे, दिन में नहीं तो रात्रि में। घाटों में बिल्कुल सनसनाती धूप, जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पंडा की खाली छतरी। मन अति हर्ष जनावन ते ही, आज देखे हो परम सने ही। जहां ये भाव आ जाता है ना, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान दूर नहीं, उसी समय। हमने 1-2 बार बताया भी है। मध्याह्न का 12 बजे के लगभग समय होगा, देखा एक त्रिशूल लिए हुए, जटा फटकारे हुए सामने से चले। जिधर देखो, जिस भाव से देखो, उस भाव से वही परम तत्व। बस आपका भाव नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि कोई साथ नहीं देगा, फिर तुम्हारे भी मन में आ जाएगा कि हे भगवान, अगर कोई भी भगवान हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और अगर कहीं पाप प्रबल ना हुए और तुम्हें अनुभव हो गया कि भगवान ने बचाया, तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी और आप भी भगवान को अपना मानने लगेंगे। वो है, मानने से जान जाओगे या जान के मान लो। जान के मानना है तो वेदांत पढ़ो, वेदांत के अनुसार चलो। और अगर मान के जानना है तो भक्ति स्वीकार करो, तो भगवान जना देंगे। तभी वो ऐसे गूढ़ विषय हैं, पर इतना है, उनके सिवा हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। वही वो है, उनके सिवा कोई अस्तित्व तो नहीं है। एक संशय जी जो आप सत्संग सुनाए थे ना आपने, तो उसमें क्या बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रसादी है भगवान ने स्वीकार कर ली है? देखो, पहले तो मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। हम जब प्रभु को अर्पित करते हैं, तो हमारे प्रभु अगर लेना ना चाहते तो मेरे अंदर भाव ही ना आता अर्पित करने का। मतलब अगर आपके अंदर है कि आज प्रभु को हम ये वस्त्र समर्पित करते हैं, ये भोग समर्पित करते हैं, तो प्रभु ने कृपा करके स्वीकार किया, तब आपके अंदर भाव आया। महाराज जी, आजकल कलयुग में शुद्धियाँ ज्यादा बढ़ रही है ना। भाव की शुद्धि भगवान स्वीकार करते हैं, पदार्थ की नहीं। ध्यान रखना, आपका भाव शुद्ध है तो केला का छिलका क्या भगवान के खाने की चीज है क्या?
मनुष्य नहीं खाता, भगवान कैसे खा लिए? और विदुरानी जी क्या पवा रहे? केले के छिलके। अब उसमें क्या बच्चा पवित्रता और स्वाद है? और बखान के पा रहे हैं क्या? भगवान क्या पा रहे? भाव पा रहे ना। वो भाव आपके अंदर भी है, उसको जागृत करो। पवित्रता वस्तु की नहीं, पवित्रता भाव की होती है। युग तुम्हारे भाव पर आक्रमण करता है। तुम्हारा भाव दूषित तो सब दूषित, तुम्हारा भाव शुद्ध तो कलयुग क्या कर लेगा? जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो कलयुग उन्हीं का बुरा करता है जिनका भाव भगवान से बिलग है। जैसे कलयुग के स्थान हैं, ऑफिसें हैं, शराब पीना, व्यभिचार, पराई माताओं बहनों से चोरी करना, हिंसा करना, द्यूत कीड़ा, गंदे गंदे आचरण करना, तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। अब उनके अंदर भाव आएगा, यार क्या है, मूर्ति तो है, कहाँ भगवान पाते हैं? क्योंकि उसकी दुर्गति करवानी है ना। तो इसलिए भगवान भाव देखते हैं, ना कि पदार्थ या वस्तु। समझ पा रहे? अगर पदार्थ वस्तुओं से भगवान रिझते तो धनी लोग भगवान को रिझा लेते, पर ऐसा कभी नहीं पाया गया। भाव से भगवान को पाया गया है। बाजरे की रोटी में कौन सा स्वाद और कौन सा? धन्ना जाट की बाजरे की रोटी भगवान, सुदामा जी के तंदुल भगवान पाए। और आज भी भक्तों के भगवान जो भाव से अर्पित करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। उसको मानना चाहिए कि भगवान ने पाया है। भगवान क्या पाए उसमें? भाव आपका पाया। जैसे आपने रोटी दाल सब बना के रखी, पर्दा किया, और जब देखा तो एक चम्मच दाल कम नहीं थी ना एक रोटी कम थी, तो पाया क्या भगवान ने? बोले वो तो वापस चला है? नहीं, उसमें जो आपका भाव था वो भगवान ने पा लिया। और पदार्थ प्रसाद रूप से आप पाओ तो आपका भाव और पुष्ट हो जाएगा। हमारी भावना ही भगवान स्वीकार। हमारी भावना है कि ये नया वस्त्र है, पहले हम प्रभु को अर्पित करते हैं, अब वो अर्पित हो गया, अब उसमें हम धारण किए, वो प्रसादी हो गया भगवान का। भाव का ही तो सारा खेल है ना। भाव नहीं है तो फिर कुछ भी करो, फिर बात नहीं। और ये भाव तर्क से नहीं आता, ये श्रद्धा और विश्वास से आता है। श्रद्धा विश्वास जितना बढ़ाते चले जाओगे उतने ही आपको अनुभव होता जाएगा। श्रद्धा विश्वास ना है तो बड़े तर्क करने पर फिर भक्ति नहीं हो सकती। नहीं, कैसे हो पाएगी? आप देखो, जब गोपाल जी की रचना करते हैं दुकान में, तो पैर को ऐसे फंसा कर रख कर, क्योंकि हिलने न पावे, फिर वो रचना और सब छोटे छोटे सब अंगों का उस समय की देखो। और फिर जब कोई भक्त उनको दुलार कर रहा हो, उस समय को देखो। तो वो भाव केवल मूर्ति करने का है, और वो भाव में भगवान को देख रहा है, और उसी भाव से उसका भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको रुपया मिलता है, वो अपना जीवन यापन करता है, उसको कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। और उसी मूर्ति की रचना जिसने की, उसको भाव से, मेरे गोपाल जी मेरे, उनका मंगल हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति। सारा खेल भगवान की प्राप्ति, भगवत भाव, आनंद, प्रसाद, ये भाव का है बच्चा। अगर हम प्रगट में तर्क करके देखें तो तर्क के आगे कुछ नहीं। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, तो फिर ये क्यों का अंत कभी नहीं होगा। अगर हम श्रद्धा करके विश्वास कर लें तो सब बात समझ में भी आने लगेगी। जैसे अपने लोगों का पूरा जीवन इसी में चला गया है। अब अगर हम तर्क की कसौटी पर क्यों, बिना डायलिसिस के अब जी नहीं सकते, हर क्षण कष्ट, हर क्षण उल्टी का जैसा लगना, पानी भी छक के नहीं पी सकते। अब हम आपको तर्क उपस्थित करें तो आपको लगेगा क्या मिला आपको? नहीं, हमें जो मिला वो ये सब नहीं है, ये सब तो नष्ट होने वाला है। अंदर तो हाइलोजन है। उनका बस तो फिर काय प्रश्न करते हो कि वस्तुएं अपवित्र हो गई, उसी को तुम भी प्रकाशित करो। हाँ, वही अंदर बैठा हुआ है, उसी प्रकाश में ही सबको दिखाई देता है। अश्रद्धा, तर्क, अविश्वास इस मार्ग में जहर है, वो फिर नशा चढ़ा देगा और भगवान से विमुख हो जाओगे। श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही चला जाता है। अरविंद्र राजपूत जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो ईश्वर का अंश है, तो क्या मन बुद्धि भी किसी के अंश हैं? यदि मन बुद्धि भी आत्मा के अधीन है तो आत्मा तो परमात्मा है, फिर वो कैसे हमसे मन बुद्धि के द्वारा पाप द्वेष कर्म करा सकता है? मृत्यु के पश्चात आत्मा तो वैसे परमात्मा। अगर हम पूरे फाइनल में बोले तो उसके सिवा कुछ नहीं है। ब्रह्म, मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार और संपूर्ण चराचर सृष्टि उसी से प्रकट हो गई। अब इसको उल्टा करो
तो पंचभूत अपने तत्व में मिलते जाएंगे, वो तत्व में मिलते मिलते अहंकार, महातत्व, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति ब्रह्म, वो अपने आप से अपने आप में रच रहा है, अपने आप से अपने आप में पालन कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। ना तुम हो ना मैं हूं, वो आप ही आप है। सिद्ध बात। अब इस बात को जानने के लिए दो विभाग करते हैं, क्योंकि कोई बात को समझना हो ना तो है और नहीं में विभाग करते हैं, फिर उसका निर्णय निकलता है। उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं, अन्वय माने है। अब ये विभाग करते हैं दो कि एक माया है, एक परमात्मा है। परमात्मा सत्य है और माया असत्य है। माया के द्वारा रचित स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं जो त्रिगुणात्मिका माया से स्वभाव बनता है। सूक्ष्म शरीर कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंदर से 5 कर्मेंद्रियां। स्थूल शरीर पंचभूतों द्वारा रचित, जिसे जागृत अवस्था में देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर जिसे स्वप्नावस्था में देखा जाता है। कारण शरीर जो स्वभाव निद्रा सुसुप्ति में शांत रहता है, फिर जगने के बाद कहता है मैं बहुत सोया, मुझे याद नहीं, 5-6 घंटे बहुत सोया। लेकिन सोने से, जगने से, स्वप्नावस्था से एक कोई है जिसका किसी से संबंध नहीं था, वो तीनों को जानता है। वो है आप, वो है आप, वही है भगवान का अंश। भूल ये हो गई कि उस स्वरूप का विस्मरण हो गया और वो अंतःकरण में अहम धर्म है, जिसका परिचय अहम शुद्ध जो मैं है उसके आगे कुछ नहीं लगेगा, वो है। और जिस मैं के आगे कुछ भी लगता है वो माया रचित मैं है। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं के आगे कुछ भी लगा वो माया का है। उसी माया के प्रपंच को हटा दो तो जो शुद्ध मैं है वो आप है। अब आप अपने को भूल गए हैं, दो विभाग किए हैं, पहले हमने जो बताया वो वहीं पहुंचना है। अब हमको ये विभाग में है कि मन के 2 विभाग करते हैं और बुद्धि के 2 विभाग करते हैं और चित्त के 2 विभाग करते हैं और आम के 2 विभाग करते हैं, क्योंकि सवाल है हल करने के लिए। अब बुद्धि में 2 विभाग किए तो एक है सुमति, एक है कुमति। कुमति जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराती है, सुमति जो शास्त्र के अनुकूल कराती है। मन में 2 विभाग हैं, एक जो सच्चाई की बात हमें पेश करता है और एक जो बुराई की बात पेश करता है। चित्त के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा चिंतन करता है भागवतिक और एक बुरा चिंतन करता है। अहम के 2 विभाग हैं, एक जो अच्छा स्वीकार करता है। अहम की अच्छाई क्या है? मैं श्री भगवान का हूं, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का अंश हूं। बुराई, मैं विद्वान हूं ये मूर्ख है, मैं धनवान हूं ये दरिद्र है, मैं। अब हमको बुराई पक्ष को हटाना है, अच्छाई पक्ष को हर अंतःकरण के क्षेत्र में। बुद्धि से कुमति हटानी है, मन से कुसंकल्प मिटाना है, चित्त से कुचिंतन मिटाना है, अहंकार से गंदे अहंकार को मिटाना है। अब इसके लिए साबुन तो है नहीं, प्रकृति में कोई साबुन आज तक नहीं बना इसको साफ करने। नाम जप, भगवान का नाम जप, भगवान की लीला चरित्रों का गायन, श्रवण, भगवान की सेवा, इससे पवित्र होना शुरू हुए। और जब पवित्र हुए तो इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, भगवान कहते हैं। अब मन कृष्णमय हो गया, बुद्धि कृष्णमय हो गई, चित्त कृष्णमय हो गया, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अहम भगवत स्वरूप हो गया, जीवन मुक्त हो गया। जब ये सब हुआ तो अब क्या आया, शेष में क्या बचा? बोले सीए राम मैं सब जग जान। यहीं से हम शुरुआत की थी, सब कुछ वही है। आ कहां गया? सब कुछ वही है। सवाल जब हल हुआ तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वेद। और जब सवाल शुरू किया गया हल का तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, माया और भगवान 2 विभाग करके। अगर ये 2 विभाग करके हम द्वैत को हटा दें और है जो उसका अनुभव कर लें तो सब कुछ वही है। पर इसका अनुभव करने के लिए 2 रखना पड़ेगा। सवाल हल करने के लिए
एक जो निषेध है और एक जो विधि है, अगर सही ढंग से चले तो विधि को जो ही अनुभव किया, निषेध का त्याग हुआ, तो यही अनुभव आ जाएगा, वासुदेवा सर्वमित समात्मा, सब कुछ वासुदेव है, कुछ प्रभु से अलग नहीं है। आप समझ पा रहे जी? इसमें कोई संशय? संशय वही यही था हमारा, आपने समझाया। जैसे मनोबुद्धि आत्मा के अंश है, आपके साथ सब कुछ आत्मा से जुड़ा है, तो ये फिर आत्मा इनसे पाप क्यों करवाती? दो विभाग किए ना, तो दो विभाग जब तक है तब तक पाप होता रहेगा। एक विभाग में लाओ उसको, ये खेल रखा गया है। दो विभाग है ना, एक धर्म विभाग विधि और एक अधर्म विभाग निषेध पाप। तो तुम पाप क्यों कर रहे हो? बोलने के लिए वाणी दी है तो राम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, अच्छा बोलो, सत्य बोलो, मृदु बोलो। गाली क्यों बकते हो? किसी को गंदे वचन क्यों बोलते हो? असली संभाषण क्यों करते हो? ये तुम्हारी कमी है, उसको रोको। अब कहते भगवान बुलवा रहे हैं तो पिटवाएंगे तो भी, वो भी फिर गाल पे थप्पड़ भी तो पड़ेगा, वो भी तो भगवान करवा रहे हैं। महाराज जी नहीं करते, नहीं करते। नहीं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ना। ऐसे ही हम मन बुद्धि की तरफ है, एक गंदी सोच है, एक अच्छी सोच है, एक गंदा संकल्प है, एक अच्छा संकल्प है, एक गंदी क्रिया है, एक अच्छी क्रिया है। हम पहले उसको दो विभाग करके उसको ठीक करें, फिर जाके आखिरी में जब आएंगे सब ठीक हो जाएंगे ना, तो वही है, वही बुद्धि है, वही मन है, वही चित्त है, वही अहंकार है, वही पूरा जगत बना हुआ है, दूसरा कोई है नहीं। बस इसके लिए खूब भजन करे तब अनुभव में आएगा। अभी दो नजर आ रहे हैं, इसीलिए द्वैत से चलो। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण, इसी से तो दो से निकलना एक में। खूब भजन तो खूब करते, लेकिन वो हो ही जाता है महाराज जी। अभी हो तब जाता है जब भजन खूब नहीं हो रहा। प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु मेरी बात समझना, जिस समय हम खाली होते हैं उसी समय दुश्मन अटैक करते हैं। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। इस समय बोलो कौन सा विकार है आपको? अभी कोई विकार नहीं, लेकिन अगर यही स्थिति हम बनाए रखें भजन के प्रभाव से, तो कब विकार आ जाएगा? जब हम भजन से बढ़कर किसी सुख को मानते हैं तभी हमसे गलती होती है। जब हम भजन छोड़ देते हैं तभी हमसे गलती होती है। इस बात को पकड़ो आप। अगर भजन में हर समय जीवन हो जाए तो हम निष्पाप हो जाएंगे, पर कठिन है। बहुत जन्मों से अभ्यास रहा है तो डरना भी नहीं है, हारना भी नहीं है, अभ्यास बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। जो मन कभी 1 मिनट भजन नहीं करता था वो आज इतनी देर भजन करने लगा है। इसको और प्यार से बढ़ाओ और 24 घंटे भजन में ले आओ, तो अपने आप भजन करने में कुछ फिर अच्छा नहीं लगता। जो गंदी बातें निषेध की गई ना वो भी अच्छी नहीं लगती, जो विधि की गई ना भोग की वो भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, न सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। जिनसे पाप होता है वो आचरण तो बात जाने दो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एकमात्र आग लगने लगती, कब मिलूं, कब प्रभु मिले, कैसे प्रभु मिले। एकांत में रोना आने लगता है। अब उसको पाप कब करने का मन करेगा? अभी हमारी ऊंचाई नहीं आई, स्थिति नहीं आई, तो हम ये स्वीकार करें कि अभी हमारे भजन में कमी है। हम निरंतर भजन को, और अगर हम कहेंगे खूब भजन हो रहा है तो हम अपनी कमी नहीं पकड़ पाएंगे। और जब हम देखेंगे वास्तविक कि कमी वही हो रही भजन की कमी से, अगर हमारा लगातार भजन चल, थोड़ी देर देखो अभी भजन नहीं हो रहा, भजन की केवल बातें हो रही है, तब आपके अंदर कोई विकार नहीं है। और अगर भजन होगा तो कैसी बात होगी? इसका मतलब देखो, फिर हम आपको लाइन खींचते हैं। एक तरफ श्री भगवान है और एक तरफ माया के भोग हैं। अब आपको प्यारा कौन लग रहा है? बोले श्री भगवान, पर आपके कदम किधर जा रहे? बोले भोग। तो गड़बड़ है मामला। अभी भगवान प्यारे नहीं लगे, नहीं ये कदम इधर कैसे खसक गए? तो बोले अभी कमी, जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें कमी। तो हम भजन को और बढ़ावें और नाम जप करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि आप हमारी इस माया में, मोह में, जो हमारी बुद्धि है भोगों की तरफ, नाथ आप इसे चुरा लीजिए। उनका नाम मन चोर है, चित्त चोर है। वो जिस दिन कृपा करेंगे सब बात समझ में आएगी, सब बात बन जाएगी। बस आर्त भाव से भगवान को पुकारिए, उनकी शरण में रहिए, उनके लीला चरित्र गाइए और नाम जप कीजिए, चिंता मत कीजिए। अगर भगवान को अपनी शरण में लेना ना होता, आनंद ना देना होता,
तो आपको घसीटते क्यों, पड़े रखते प्रपंच में। जब इतना घसीट लिया तो वो कंजूस है क्या? एक चीज ध्यान रखना, एक धर्मात्मा पुरुष भी जब निमंत्रण देता है, बुलाया, बैठाल दिया, दोना पत्तल डाल दिया, फिर वो ये नहीं करेगा खड़े हो चले जाओ, वो परोस के पवाएगा। तो हम संसार में आसक्त थे, हमको संसार से हटाया गया, सत्संग सुनाया गया, नाम जप करवाया गया, अपनी तरफ घसीटा गया, तो अब भगवत प्राप्ति भी वो करवा के ही छोड़ेंगे, वो इतने से नहीं छोड़ देंगे। हमको विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, भगवान की कृपा से ही आप भजन कर रहे हो, भगवान की कृपा से ही आप यहाँ आए हो, तो भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम थोड़ा प्रयास करते रहें कि असत काम ना हो, पाप कर्म ना हो, नाम जब बढ़ाते रहें। जी। शिवम शर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से पशुओं का डॉक्टर हूँ। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता, जैसे गाय, भैंस, घोड़े आदि की लात का फ्रैक्चर हो जाना, उसमें ऑपरेशन सफल नहीं होता। अगर कर भी दिया जाए तो पशु ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। और जैसे कुत्तों में दौरे पड़ना, इसमें वो भयानक कष्ट सहन करता है, तो हमें ये सिखाया जाता है कि इस स्थिति में जहर का टीका लगा के जिससे उस जानवर को आराम की मौत हो जाए, महाराज जी उन्हें बिना कष्ट सहे मुक्ति मिल जाए। तो क्या हमें ये कार्य करने का अधिकार है महाराज श्री? देखो, डॉक्टरी और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। यदि वो 100 दिन तड़प करके जीवित रहता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और वो परम पवित्र होकर शरीर छोड़ेगा तो अगली योनि उसको बहुत सुंदर मिलेगी। यदि आपने जहर दे दिया तो आपका अपराध बन गया, उसका प्रारब्ध भोग बकाया रह गया, अब वो उसको भोगेगा, फिर जाके तुम बचा नहीं पाओगे, लेकिन तुमने पाप कर दिया। जैसे ना कि अब तो ये लंगड़ा हो गया, चल नहीं पाएगा, तो मार देते हैं इसको, तो मुक्त हो जाएगा। क्यों मुक्त कहाँ हो जाएगा? मुक्त तो भगवान की प्राप्ति के बाद होता है। अगर उसको ये था कि लंगड़ा होकर के 1 महीने तड़पेगा, जीवित रहेगा, फिर मर जाएगा, तो 1 महीने इसी योनि में भोग लेता दुख, अगली योनि उसको बहुत अच्छी मिलती ना। अब वो तो अगली योनि के लिए प्लस हो गया ये, और आपका पाप इष्टरा में बन गया कि आपने इंजेक्शन लगा दिया कि सुखपूर्वक मर जाए। नहीं, आपको मारने का अधिकार नहीं। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें विशेष कष्ट नहीं दिया जाएगा, मूर्छित किए रहेंगे, औषधियों से तुम्हें उस कष्ट का भान नहीं होने दिया जाएगा, और जब शरीर छूटा तो चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि जहर का इंजेक्शन दे दे, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य। आपका कर्तव्य है कि हम औषधियों के द्वारा जब तक ये तो सुरक्षित, इसको कष्ट ना होने पाए। अगर कष्ट हो रहा तो अपने कर्मों को भोग करो, पवित्र हो जाएगा। लेकिन जहर दे देना, ऐसा तो अध्यात्म आदेश नहीं करता है। विज्ञान कहता हो, संसार कहता हो, तो मुझे उस पर ज्यादा ज्ञान नहीं, पर अध्यात्म ऐसा आदेश नहीं करता। अध्यात्म कहता है उसकी सेवा करते रहो, उसको औषधि देते रहो, और भोग भोग करो, पवित्र होकर फिर नवीन योनि में जाएगा। मर जाना कोई मोक्ष थोड़ी है, फिर नवीन शरीर में जाएगा उसको। इस बार तो टूट गई, अगली बार ऐसे पैदा ही हो। कुछ ऐसे कस्टमर्स है जो समझते हैं कि मैं मिनॉक्सिडाइल ही ले लेता हूँ ना, बाकी सब क्यों लूँ। वैसे ट्राया भी ना 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। आयुर्वेदा की जो सप्लीमेंट है वो हम खा रहे हैं, दैट इज क्योरिंग अस फ्रॉम इनसाइड। अंदर से क्योर होने वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हेयर ऑयल लगा रहे हैं। हेयर ऑयल से मसाज होता है, मसाज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू देते हो, शैम्पू से क्या होता है, जो बाहर की तरफ जो भी आपका इन्फेक्शन है, फंगाई है, इन्फेक्शन है, वो सब निकल जाता है। यू आर क्योरिंग योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। ऑयलिंग से मसाज की रेगुलरली, आपने डैंड्रफ शैम्पू यूज किया, सब रेडी हो गया। अगर आप ये सब अपने आप को रेडी नहीं करोगे, मिनॉक्सिडिल का असर कैसे होगा? वो पूरा पैकेज ही काम करके देगा। Buy your 1-month customized kit. Get a doctor-signed prescription. Book your first hair coach call for free. अपने अपने कर्मों का सबको भोग भोगना होता है। हम डॉक्टर हैं, हम उसका सहयोग करेंगे, मारेंगे नहीं। डॉक्टर बचाने के लिए है, औषधि देने के लिए है, पर उसका उपाय जैसे आदेश है कि आप मार दीजिए तो वो कष्ट मुक्त हो जाएगा, तो नहीं, कष्ट मुक्त तो नहीं होगा, क्योंकि उसको वो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब उसको अगली योनि मिलेगी, उसमें दंड मिलेगा। तो आपने अपना नया कर्म बना लिया,
और उसके कर्म को छोड़ दिया, वो अगला फिर भोगेगा। भोग के बिना नहीं, या तो भजन और या भोग, दो से ही कटता है। या तो खूब भजन करके भगवान की कृपा से पाप को भस्म कर दिया गया, और या फिर भोग कर पवित्र हो गया। तो पशु से भजन तो बनता नहीं, तो भोगना ही है। मनुष्य हो, भजन करके मुक्त हो सकते हो। अब आप देख लीजिए कि आप अपने को बचा लीजिए, नहीं ऐसे तो बहुत से जीव आते रहेंगे, आपको इंजेक्शन दे दे के मार, फिर यही आगे चल करके आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि कर्म तो कर्म है ना, कर्म तो दंड दे के ही रहता है। आप विचार करो, वो पशु है, अगर उस जगह मनुष्य हो तो क्या करेंगे आप? जहर दे देंगे। किसी को भी मारने के लिए हमारे शास्त्र में, हाँ वो पापाचारी लाखों को मारेगा अगर बच गया तो, फिर वहां एक कानून लागू हो जाता है कि लाखों की रक्षा करने के लिए फिर हम उस पापाचारी अधर्मी को फांसी की सजा, मृत्यु दंड अवश्य, क्योंकि वो लाखों की हत्या करेगा। लेकिन वो तो स्वयं कर्मों का भोग भोग रहा है और उसको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप अभी मार देते तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। एक भजनानंदी वैष्णव संत थे, शालिग्राम भगवान साथ रखते थे। एक दिन वो गंगा किनारे स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला उस समय चलती थी लेकर के घेर लिए, मारो मारो मारो। तो उन्होंने देखा कि 90 लोग, तो उनका भैया हमने कभी किसी को गाली तो दिया नहीं, फिर अपराध क्या बना कि आप सब मारना चाहते? बोले इसकी कुछ मत सुनो, इसको मार डालो। तो उनका भैया मार तो डालोगे, हम गंगा स्नान कर ले, 2 मिनट हमें दे दो, हम भगवान का स्नान करके चरणामृत ले ले, फिर मार डालना। लोगों ने कहा ठीक है। स्नान किए, चरणामृत भगवान का उतारे, ध्यानस्थ होकर कि प्रभु ये क्या लीला है, बचपन से मैं आपकी आराधना करता हूं, मुझे याद है कि मैंने कभी चींटी नहीं मारी, ये 90 लोग मुझे मारेंगे। तो उस समय उनको सुनाई दिया, भगवान बात करने लगे। जब जिससे भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो सबको नहीं दिखाई देंगे, जिसको दिखाना है उसी की दृष्टि में वो केवल आएंगे। भगवान है ना, भगवान ने कहा देखो तुम्हारे द्वारा पिछले जन्म में 90 हत्याएं हुई थी, मेरे भजन का प्रभाव कि 90 एक साथ मारेंगे नहीं, 90 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ता और एक एक मारता तुम्हें। अब तुम मेरे ध्यान में मगन हो जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, मैं तुम्हारे मारने के पहले ही प्राण हरण कर लूंगा। लेकिन ये मारेंगे तो तुम्हें, क्योंकि 90 हत्याएं तुमने की थी, तो 90 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ता और 90 बार ये मारते। आज 90 एक साथ मार रहे हैं, मेरे भजन का प्रभाव है और तुम मुक्त हो जाओ। समझ पा रहे हो? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसलिए हमें लगता है आप अपने बचाव पक्ष पर ध्यान दीजिए। अभिषेक यादव जी गोरखपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के दौरान जब दूसरे बच्चों किसी प्रश्न का हल तुरंत कर लेते हैं और हमें उसी प्रश्न को समझने अथवा हल करने में समय लगता है, तो क्या महाराज जी बुद्धि भी क्या प्रारब्ध से मिलती है? हाँ प्रारब्ध से तो मिलती है, पूर्व का तप और पुण्य प्रभाव काम करता है। तो उनका पुण्य प्रभाव जोरदार है तो उनकी बौद्धिक शक्ति प्रबल है। भाई इतने 140 करोड़ जनसंख्या है, पर सबकी बुद्धि में अंतर होगा, एक जैसी बुद्धि तो नहीं होगी ना। भक्तों में एक जैसी बुद्धि नहीं है, सिद्धों में एक जैसी नहीं है, उसमें भी अंतराय होता है। तो इसलिए तप, भजन, पाप, अधर्म, इनका प्रभाव होता है। तो तप भजन से पूर्व अभी पाप कर रहा है, लेकिन पूर्व का तप और भजन तो बहुत तीव्र बुद्धि होगी। लेकिन वो तीव्र बुद्धि यदि इस जीवन में भगवान की प्राप्ति न कर पाए तो किस काम की। बौद्धिक शक्ति पुष्ट करने के लिए हम केवल प्रारब्ध ही के अधीन न रहें। अगर इस जन्म में हम ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक संग्रह करें, पवित्र आहार करें और भगवान का नाम जप करें, तो भगवत कृपा से बहुत प्रवीण बुद्धि हो सकती है। कालिदास जी के चरित्र में आता है कि वो एकदम, लेकिन जगदम्बा की कृपा हो गई तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अम्बा प्रसन्न हो गई तो कालिदास कवि हो गए।
ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के भी विषय में आता है। भगवान के लिए एक श्लोक आता है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो सरस्वती को भी बुद्धि प्रदान करते हैं वो श्री भगवान है। सरस्वती जी की भी एक सीमा युक्त बुद्धि है, असीम तो भगवान का ज्ञान है। तो अगर हम भगवान के आश्रित हो जाएं, नाम जप करें और ब्रह्मचर्य का सेवन करें, पवित्र आहार, तो निश्चित बुद्धि प्रवीण हो जाएगी। अभ्यास से। हाँ, नाम जप करो ना तो बुद्धि जैसे दर्पण है, अब उसमें मल लगा है तो उसकी क्षमता अंदर है, पर मल के कारण खो गई, हमारा प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देगा। और जे भी मल हटा तो साफ दिखाई देगा ना तुरंत। तो ऐसे ही निर्मल बुद्धि तुरंत ज्ञान प्रकाशित करती है, और जैसे जैसे मलिन होती जाती है वैसे मूढ़ता जागृत होती है। अब बुद्धि के मानने के लिए कोई निर्मा सर्फ आदि की रचना तो हुई नहीं, उसकी नाम जप है, शास्त्र स्वाध्याय है, भगवान की आराधना है, उसी से बुद्धि प्रबल। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौन? से हनुमान जी। क्यों? हर समय सिया राम सिया राम सिया राम, है नहीं? तो बल और बुद्धि दोनों भगवान से प्राप्त होती है। मूक भी वाचाल हो जाए, पंगु भी पहाड़ को लांघ जाए, ऐसी सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए ब्रह्मचर्य का सेवन करें तो जरूर बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो मंत्रों में, नाम में अपार सामर्थ्य है। हम विश्वास करें और शुरू करें। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके दवा लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रोग का शमन होता है परहेज के साथ। ऐसे यदि हम संत सदगुरुदेव की बात मानकर नाम जप करना शुरू करें तो निश्चित मंगल हो जाएगा, निश्चित। देखो, एक बार हमको आज के 22-23 वर्ष पहले किसी मंच पे बैठाला गया, सन्यास का वेश था कि आप कुछ बोलिए। तो भगवान की ऐसी लीला थी, तब तक हम ऐसे रहते थे कि जैसे कोई, हम कई बार हमसे पूछा गया कि तुम्हारे वाणी है कि नहीं, बोलना आता है कि नहीं, क्योंकि मौन शांत, अब किसी से कोई मतलब नहीं। अब हमें बैठाला गया कि आप कुछ बोलिए। तत्काल हृदय में कि अगर कुछ बोले तो फंस जाओगे, क्योंकि अगली बार फिर बैठा लेंगे। 2-4 बार नाम कीर्तन करवाया, हम कहा हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, तो हंस दिए सब मंच में, क्योंकि एक भी शब्द नहीं बोला। हमको अपना आंतरिक प्रकाश बढ़ाना, और जब देखो उनको बुलवाना हुआ तो अब इतना बुलवा रहे हैं कि देखो 4 बजे से सत्संग 4:15 बजे से शुरू होता है, अभी तक होकर कभी लगे अब 8:30 पौने 9 इसमें बज जाएंगे। तो भगवान मूकम करोति वाचालम, वो जब बुलवाना, वो जब ज्ञान देंगे ना, सब ब्रह्मा को भी ज्ञान भगवान ने ही दिया है, ज्ञान समुद्र भगवान है। हमें लगता है आश्रित हो जाओ, नाम जप करो और किसी से द्वेष ना करो। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, वो एक प्रकृति के ही क्षेत्र में बुद्धिमान, तो तुम परमात्मा से जुड़कर उससे ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हो, नहीं हो सकते जी। मनाली बेला जी, ऐश्वर्या से, वासु जी, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रणाम महाराज। महाराज जी राधे। महाराज जी, खाने की, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई भगवान जी के प्रति नकारात्मक कैसे मिटाएं, भाव व्यक्त करता है या आप शब्द बोलता तो मुझे क्रोध आता है, और मन में कभी कभी ये भी लगने लग जाता है कि हम भी कहीं उसी तरह ना हो जाएं। महाराज जी, हाँ, बच्चा अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों से दूर रहे और उनसे नफरत ना करे। जब जिसका समय सोचे कि भगवान ने हमारी निष्ठा को देखने के लिए परीक्षा ले रहे हैं और पक्का हो जाए। देखो, जैसे तुम बोले नारायण की आसक्ति, नेत्रेंद्री की आसक्ति और घ्राणेंद्री की, वो निंदा करे हम और पक्के, जनेंद्री की, उस पे भी हम दोष दर्शन न करें हुई है। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उससे दोष दर्शन करेंगे, दिखाई दे रहे, इसलिए लग रहा है मन मलिन। जिसकी रसेंद्री शासन में नहीं है, इसके अंदर बैठकर भगवान हमारी निष्ठा को पुष्ट करने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, हम और राधा रसेंद्री शासन में नहीं तो जनेंद्री को शासन में कर ही नहीं सकता। नाम गुस्सा रसेंद्री और जनेंद्री शासन में छोड़ेंगे और ना तुम में दोष दर्शन करेंगे। हर इंद्री भ्रष्ट है तो आसक्त, अगर दोष दर्शन करेंगे तो फंस जाएंगे, मतलब गुस्सा करेंगे तो फंस जाएंगे, उसकी बात में आ गए तो फंस जाएंगे। तीनों को काटने के लिए उसका निगेटिव भाव हमारे अंदर आने न पावे, जा रहे हमारा निगेटिव भाव उसके प्रति होने न पावे,
हमारा जो हमारी इष्ट की पूरी प्रति सिस्टम प्रीति है, का नाम प्रवाह जब माया की वो तरफ हमारा जा रहा है। बढ़ता रहे, ये प्रवीणता रखनी पड़ेगी। जा उस रहा समय है। प्रवीणता यही बहुत आएगी अच्छे कि से भगवान समझे। इस रूप में है मेरी ना माया की परीक्षा तरफ? लेकर हम अपने हमें को पुष्ट शरीर मान करना रहे हैं। चाहते हैं। तो भगवान ईमानदारी क्या वाली परीक्षा बात ले है, रहे? ज्ञान हम बगाड़ने जो की भजन बात अलग करते हैं है। उसी का विरोध कर जब रहे हैं। प्राणों तो को हमें भूख और लगती पुष्ट तो होना है। मुझे भूख लगती हमें ये है। दिखाना है कि हम तुम्हारे प्रश्न प्राणों में खरे को उतरे। प्यास लगती न तो तुमसे मुझे प्यास द्वेष, लगती, उस न समय ये तुमसे नहीं लगता घृणा, कि प्राणों न को लग तुम्हारे रही है। प्रति कोई क्रोध भाव, क्योंकि हम नाम जब करते इतना अपने तदात्म इष्ट है। में। और जी। मन की जो मांग समझ होती है पा वो रहे हो लगता है बच्चों? मेरी मांग है, इंद्रियों अनीता की जी, जो मांग फतेहपुर होती है से। वो मेरी राधे मांग राधे। लगती है। बहुत राधे राधे महाराज सिस्टम जी, गलत आपके हो चरणों में गया कोटि है। कोटि प्रणाम। माया महाराज के जी, मेरा प्रवाह प्रश्न ये है में कि बह किसी रहा है। के साथ अब उसको दुर्घटना सीधे हुई नहीं रोका जा हो सकता। या परेशानी में पक्का देखने समझे पर ना मेरा मन कि बहुत आज से हम विचलित हो कसम जाता है खाते और हैं, परेशान हो तुम्हारी जाता कसम है। उसमें ऐसा सब क्या बह करें कि जाएगी। जो मन मतलब थोड़ी देर बांध विचलित रुकेगा हो ना, जिसका तो दयालु प्रवाह स्वभाव आएगा तो होता फाड़ है, के तो फेंक किसी देगा को उस दुखी तुम्हारे देख संकल्प करके को वो और उस बांध को, तदात्म और वो भाव निकल से जाएगा। दुख का ये तो बहुत बुद्धिमान अच्छी आदमी बात है। अगर नदी की धारा को रोकना सबके चाहे प्रति दया का तो भाव दोनों होना तरफ ये पहले तो नहरें भागवतिक निकाले, वृत्ति है, पर इतना उसके परेशान प्रवाह नहीं को होना कम चाहिए। पानी कुछ हमसे इधर बटा, जितना बन सकेगा कुछ इधर बटा, सद्भावना करेंगे। अब सामने बांध लगाओ दूसरे का हित तो पानी करेंगे। दो भागों में बह पर जाएगा। जीव को अवश्य में आपका बांध भोक्तव्यम टिक कृतम जाएगा। कर्म शुभाशुभम। वो दो जीव को कर्म का भोग इस साइड में भोगना और पड़ता इस है। साइड में। इसलिए तो द्रवित संसार हृदय के हो इधर जाना है, ठीक है, अनुकूलता इधर पर है, विचलित होना प्रतिकूलता। ठीक नहीं है। अनुकूलता हृदय और द्रवित हो गया, अब हम जो प्रतिकूलता उपाय के कर बीच सकते हैं धारा में हम बहते वो हुए उपाय चले जा रहे करेंगे। हैं। नहीं कुछ है तो अब जब भगवान तक से प्रार्थना समतुलता करेंगे नहीं उसके आएगी मंगल तब के तक लिए। धारा रुकेगी पर नहीं। विचलित उसको नहीं हमें होना है, बदलना क्योंकि पड़ेगा। जीव को अपने भगवान कर्मों का का नाम फल और अवश्य भगवान भोगना की होता है। सेवा रूपी ये दो नहरें ये तो निकालते हैं। सौहार्द है, हृदय की पवित्रता है, निर्मलता रहना है, उसी जो दूसरे के दुख माया में समुद्र दुखी में हो ही जाना। है। ये इससे कहीं बाहर नहीं कुशवाहा जी जाना। कनाडा से वो वो कह रहे नदी हैं बह कि रही हमें है। इनका भी सेम प्रश्न ये था कि संसार भगवान की उसके माया सब की कष्ट नदी, मुझे दे दें अब बगल से और धाराएं उसे सुख निकालें। प्राप्ति आज हो। से आप शुरू प्रणाम करते हैं है पहली ऐसे धारा भाव को, नहर प्रणाम है। नाम की। रंतिदेव जी ने यही वरदान मांगा था राधा भगवान से राधा राधा कि मुझे राधा। विश्व दूसरी के धारा समस्त हृदयों में सेवा की। विराजमान कर दो, मैं सबका दुख स्वयं भोगूं। घर में कोई ठाकुर दुखी जी न विराजमान करो। सब जो बड़े बड़े संत और हैं ना, सबके वो हृदय यही में ठाकुर सर्वे जी ऐसी भवन्तु भावना सुखिना, करो। सर्वे माता, सन्तु पिता, निरामया, पति, सर्वे पत्नी, भद्राणि पुत्र, पश्यन्तु परिवार, माँ कश्चित् मोहल्ला, दुर्भाग् गांव, भवेत्। राष्ट्र, सब निरोग विश्व। रहें, सब सुखी रहें, हमको इतना किंचित विस्तार करना मात्र पड़ेगा। किसी को दुख न पड़े। एक ये सेवा संत हृदय होता है। तो और चाहे एक वो नाम स्त्री लो। शरीर हो, सेवा चाहे पुरुष शब्द का शरीर हो, थोड़ा अर्थ समझ ऐसा लीजिए। भाव होना बहुत मंगलमय है। जिसमें किसी इसके से साथ कुछ नाम जप लेने जरूर की करिए। बदले की ये भावनाओं से तीन सेवा बातें नहीं महाप्रभु चैतन्य देव ने कही। अगर हम जीवे माता दया, पिता की सेवा कर रहे हैं, नामे हमारे अंदर ये रुचि, भावना है कि वैष्णव माता पिता सेवा। के पास कोई बोले रिश्ते इससे नातेदार बढ़कर और पड़ोसी कोई बात आया नहीं। और वो हमारी अगर हम बड़ाई न जीव करके के हमारी प्रति निंदा दयार्द किए रहें तो हमारी वो और सेवा नाम नहीं जप मानी करते जाएगी। रहें जब अगर और हम संत उनकी महात्माओं उस का तरह से संग पुनः करते सेवा रहें, नहीं करते, सेवा बनती रहे, लगेगा ना इसी मन से में। भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सेवा करते हैं, फिर अब यहाँ निंदा सावधानी करते हैं, रखनी भोगो कि फिर। दया मतलब बिना आप बड़ाई चाह रहे थे, हमारा सेवा हृदय नहीं थी। कठोर सेवा किस काम का। जिसके पर करने दया के करी तो बाद आफत आई, ये भी लौट बात कर देखना। थैंक यू धन्यवाद दोनों सुनने की बातों भी इच्छा ना हो। में बहुत इसलिए थोड़ा सत्संग की काम हुआ तो आवश्यकता बोले, है। अंग्रेजी में बोले हम thank you, ज्यादा हिंदी में बोले दयार्द हो धन्यवाद। जाएंगे तो फंस भी जाएंगे। कम से कम धन्यवाद तो दया दे की देते। हिरन पे उसे सेवा नहीं वो आसक्त हो गए, ना अब हमें उसको छोड़ा ठाकुर जी नहीं से मांगना है, तो ना अगला हमें जन्म किसी हिरन और हो से गया, मांगना उसका है। चिंतन बिगड़ गया, तो आप हिरन का देखोगे चिंतन बन गया। ना मांगने से भरत जी हुआ क्या, महाराज का। आपके अंदर जमा हो गए अगर हम आध्यात्मिक दया शक्ति, में सेवा विवेक शक्ति, नहीं लगाएंगे नाम तो शक्ति। फिर हानि हो सकती है। अब इस शक्ति ने तुम्हारी सारी आसक्ति को बहुत बांध सावधानी दिया। से जो आसक्ति की धारा हम जा रही थी धर्म ना, पूर्वक एक दिन किसी देख का लेना। हित करें, पर ममता न करें जहां किसी नाम का रंग चढ़ता है, पहले बैच में यही सेवा प्रश्न का आता कि बल प्रीति हृदय में और जागृत ममता में होता है। क्या अंतर है। तो विषय भोग, प्रीति भगवान को निद्रा, देख करके, हंसी, दया, जगत प्रीति, सेवा भावना, बहुबात, शरीर से पांच ममता मत चीजें कर बैठे। बिल्कुल फीकी शरीर से लगने ममता लगती है। करेगा तो ये फंस पहचान जाएगा। है। वैसे नाम कहावत है, जप दया की और बिना सेवा साधु की। कसाई, कोई भी और विषय दया हो, करी चाहे तो आफत रसेंद्री है। को चाहे जनेंद्री दोनों को। बात
अच्छा दया बहुत संभाल के उसका हित हो जाए नहीं है। और हम केवल जो चिंतन करते हैं जब उसका कोई डूब रहा है कि आप दयावश कूद गए सुख मिलेगा, तैरना आपको फिर जब वही चिंतन के अनुसार क्रिया करते हैं तो हमें चिंतन होने के कारण सांस लेना चाहेगा, आपका सहारा लेकर क्रिया में सबसे पहले आप जाओगे। अब क्या करना, कोई वस्त्र पकड़ा, तुमने कई बार भले आप कूद में कहा है कि तैरना आता है, कहा जाए दूर से वस्त्र हर भोग लो, सामने गोली मार दी जाएगी और चले आओ, तुम्हें तो आप भी बच गए और वो भी बच गया। फिर हमें इतना भी होना चाहिए दया करने वाले सुख मिला कि उसका मंगल करना, क्रिया तो वही कर रहे हो ना, खान पान सब ना उसमें फंसना है। बोले कैसे उसकी किसी गोली मार दी जाएगी तो चिंतन नहीं बनेगा ना, फिर आप फंसते चले। चिंतन तो बन रहा है, सामने गोली मार दी जाएगी तो इसलिए सब दुखी मिलेगा। तो भोगों में सुख है या चिंतन में सुख है?
चिंतन, कुछ न कुछ अगर समस्या विषय चिंतन चिंतन न बने, कोई ऐसा और वो तुम्हें भगवत नहीं मिलेगा चिंतन जो चल जाए, प्रॉब्लम में ना हो, तो कोई भी विषय क्यों? भोग तुम्हें बांध नहीं सकता। कुछ न कुछ तो बना ही रहता है, देह रहते क्योंकि हुए संसार है। विदेह स्थिति का समझते अब हो, हम यही इतना मतलब। दुखी कि दिन भर चिंतन दुखी खत्म, बने रहे, चिंतन तो ये भी परमात्मा नहीं, में। बहुत सावधान, तभी समस्त वर्तमान में हमारे समय जो घटना घट रही है वो हम देख रहे हैं। पहला है हमें बड़ा दुख हो रहा है, और उसमें हम क्या सहयोग कर समय विचार, और दूसरा है सेवा। मान लो जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, मंदिर में हमारे पास नंबर है की सेवा, तो हम परिवार बुला देते हैं, फिर समाज में जो तुम्हें कर्तव्य पद मिला है तब तक उसके पास रहते हैं जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम उसे ले जाकर व्यवस्थित करते हैं। व्यवहार ये सब है, हमें ममता नहीं करनी और भगवत भाव अपना संबंध नहीं करना, और सेवा से सबकी आशा उठा के ले गए धीरे से राधे राधे, अगर एक व्यवहार बन गया फिर बढ़ गया आना जाना, आप उसे नहीं छोड़ सकते। फिर बड़ी आसक्ति जितने से काम अपने परिवार की फसाव नहीं होना चाहिए, नाम जप दया में फसाव नहीं होना चाहिए, उसी नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी दया होनी चाहिए। कर्म सेवा, एक बार हमने जिसकी सेवा कर दी दोबारा हमसे राधे नहीं बोल जाएंगे। अगर हमारी हो गया हमारा आपसे कोई संबंध थोड़ी, हम तो भगवान के भाव से आपकी सेवा नहीं पकड़ पाओगे, संबंध नहीं, ममता नहीं, लड्डू पेड़ा, ये चतुरता होनी चाहिए, नहीं फंस जाएगा, फिर दया में फंस जाएगा, फिर उसे बुरा लगेगा। पेड़ा दे दिए, हवन करते हाथ जल रहे हैं, हमने तो अच्छा किया, और ये ऐसा होना नहीं, वो प्रपंच हो जाएगा। इससे आसक्ति जितना तुमसे सामर्थ्य तन मन धन से हम सेवा कर दिया, बस खत्म। ठाकुर सेवा, परिवार ने मार्ग में चलिए, समाज सेवा, संबंध नहीं, ममता नहीं, सेवा के बदले दया मंगल में चाह नहीं, नाम जप करे विजय प्राप्त, और सब जीवों पर दया करे, यही आसक्ति माया में आ गया है। देखो इसका नाम क्या है, निष्ठा आसक्ति। श्री हरिवंश महाराज, नाम क्या है इसका? श्री हरिवंश महाराज जी, जान आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी, आपने बताया था कि हमें जाना बहुत कठिन है, जाती नहीं, आ सकती है महाराज जी। प्यार शरीर में आसक्त हो जाना, पति पुत्र में, परिवार में, ये स्वाभाविक आसक्ति हो सकती है, और एक बार आसक्ति हो गई आंतरिक, तो यही एकांतिक में सब मिलते रहते हैं। वो कह रहे थे किसी लड़की भगवान ने आदेश किया है, उसका ब्याह हो गया दूसरी जगह, भूतानाम तो जी नहीं, मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा छवि। मेरा भक्त उसने वही है जो कहीं भी किसी के भी दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। अब हम जबरदस्ती आपको अपना प्यारा मान लिया और आप उसको प्यारा माने हुए हो, सबसे तो हमारी मूर्खता है, करुणा मानना, हम अपनी दया का भाव रखता है, लेकिन निर्ममो निरहंकार, किसी से ममता नहीं, और कहीं किसी करुणा दया में अहंकार नहीं, ये प्रवीणता साधक में आनी चाहिए। अब वो आसक्ति, हम जब प्रीति करते हैं तो हम अपने आराध्य देव को देखते हैं, और जब हम ममता करते हैं तो शरीर को देख के करते हैं। देखो हिरण के बच्चे से ममता हो गई, प्रीति नहीं है, जो हमारा सर्वनाश कर रहे हो। अगला जन्म भरत जी का हिरण का हुआ, इन्हीं आसक्तियों से मुक्त। अगर वहीं उसमें भगवत भाव कर लेते तो कुत्ते में भगवत भाव करने से नामदेव जी को विठ्ठल भगवान का साक्षात्कार कुत्ते में हो गया, उसका कर्तव्य, और वहां मृग में ममता कर ली तो अगला जन्म मृग का हुआ। पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी में ममता कर ली तो अगला जन्म स्त्री का हुआ। ममता शरीर संबंध से होती है और प्रियता भागवत संबंध से होती है। ये संसार में जो कहते हैं ना कि हम प्यार करते रहोगे, वो प्यार नहीं है, वो काम है, वो मोह है, वो आसक्ति है, राग जो है वो बोलने की, ये अगर राग आसक्ति काम में इधर बना रहा तो ठीक है, वो जब प्रभु की तरफ लगता है तो अनुराग हो जाता है, फिर प्यार हो जाता है। तो सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, हमको सबसे प्यार करना है, पर सबके हृदय में अपने राधा वल्लभ लाल को देख के प्यार करना है। अब हम अगर ममता करते हैं तो पुत्र पति परिवार इनकी ममता, और भगवान ने कहा इनकी ममता को बटोरो मेरे चरणों में डालो, सबकी ममता ताग बटोरी मन पद मन बान बरडोरी। ममता शरीर संबंध और प्रीति भगवत संबंध, और ये सब गोस्वामी जी कह रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालो, जितना हमें नाता मानना उस सबने मेरे प्रभु विराजमान है, इस भाव का नाता। तो हमारी ममता नहीं होगी, हमारी समता होगी, प्रीति होगी। प्रीति परम पवित्र शब्द है। प्रीति में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, देने की इच्छा होती है। मन से वचन से कर्म से उसको सुख देने की याद रहे ना, किसको, जिसकी हम आराधना करते हैं वही सबके हृदय में ज्ञान तो हमें लगता है ये भाव। जितना ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा सकता है उतना ममता देह को लेके होती है, देह संबंध को लेके, चोरी नहीं करना भगवत संबंध को लेकर पता है जी।
आत्मना प्रतिकूलानि जी। परेशान न समाचार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। क्या आपके साथ चोरी हो राधा तो आपको वल्लभ श्री अच्छा हरिवंश लगेगा? महाराज जी। नहीं, तो फिर आप चोरी क्यों हम करें? आपके आपकी कहे बहन अनुसार बेटी चलने का पत्नी की पूर्ण तरफ ईमानदारी कोई से गंदी प्रयास दृष्टि कर से रहे देखे हैं तो आपको अच्छा महाराज जी। लगेगा? नाम जब नहीं। मानसिक रूप से आत्मना सम प्रतिकूलानि श्वासों के परेशान साथ अजपा अभ्यास न करने समाचरें। में और आपने ऐसा बिना आचरण सम क्यों श्वास केवल मानसिक जब आपके साथ अभ्यास वही करने आचरण में क्या हो, भेद है? आपको पसंद नहीं, सम श्वासों आपने से ऐसा बिना आचरण सम क्यों श्वास- किया? देखो क्या पहले ये सब प्राणों ज्ञान की सबको अगर नहीं कि कहीं किसी की व्यायाम बहन बेटी की क्रिया तरफ- करेंगे जैसे प्राणायाम दूसरी बात, कहते हैं, हमारे शरीर को कोई पीड़ा तो फिर पहुंचाए प्राण धीरे धीरे तो हमें पहले कष्ट होता सूक्ष्म है। होते फिर सम होते हैं। ठीक ऐसे ही और हर अगर आप शरीरों को नामाभ्यास करते हैं पीड़ा पहुंचाने पर तो कष्ट बिना होता है। प्राणायाम के हर अपने आप जीव सम हो को जाएंगे। उतना ही शरीर प्यारा है जैसे हमें अपना प्यारा है, वैसे उसको अपना प्यारा है। जब आपके शरीर को एक सुई लगती है तो आपको कितना कष्ट होता है। व्यायाम तुम तो दूसरे होएगा ना। शरीर को चाकू से स्वाभाविक काट कर, देखो रांध कर कम खा रहे समय हो। में बहुत क्या ज्यादा तुम्हें श्वासें पता नहीं खर्चा तुम पाप होती कर रहे हैं। जब हम नाम को एक चलाते विचार हैं करके आप देखिए, तो फिर बोले नहीं ज्यादा तो समय नाम खाने लेता के है। लिए तुम्हें मूली ऊपर है, श्वास गाजर खींचने है, में, सब्जियां हैं, नीचे रोटी जाने है, तो प्राणायाम दाल है, स्वाभाविक हो कितने रहा है। मेवा है, प्राणायाम कितने होने फल से और हैं, नाम ये की तुम्हारे लिए पवित्रता बने, से मनुष्य के श्वास लिए। अपने आप सम हो मूली जाएगी। श्वास उसमें जीव अपने है। आप सम हो जाएगी। आप उखाड़ और दीजिए, जब छोड़ नाम दीजिए, बस वो जाता सूख है जाएगी, कुम्हला जाएगी। ये बहुत मर बड़ा गई ना, अभ्यास, उसमें छोटी है मोटी बातों से अभ्यास नहीं बनता। जीवात्मा है। जैसे क्योंकि रस्सी अगर ये आती कहा जाती जाए है उसमें तो नहीं एक तो पत्थर फिर की ये शिला सिद्धांत कुएं पे गलत हो रखी जाती जाएगा। है तो उस पे कहो निशान सो बन कहाँ जाता जहाँ है। प्रभु ना है। फिर चिदानंद नाम उसमें जब मन प्रभु में की शक्ति चलेगा जीव है तो ना, मन मूली में, नस गाजर नाड़ी में, इंद्रियां सब गेहूं नाम में। में हो जाती है। हम उनको रोम खाते हैं, रोम जब रग क्योंकि रग हमारे बोले लिए तब विधान तो बनाया स्वाद। गया है। पर इसके तरबूज लिए पाते हैं, हमें अभ्यास करना है। फल मेवा मतलब मिष्ठान, पूरा ये सब जीवन हो हमारे गया लिए। अभ्यास करते हुए फिर लेकिन भी भूख बकाया है पशु पक्षियों को रांध के अभ्यास खाना की। मनुष्य के लिए नहीं कि अभी वो बात वो नहीं। राक्षसों का स्वभाव है। इतना स्वादिष्ट राक्षस तो है नहीं आप लोग, इतना प्रिय मनुष्य हैं अपने लोग कि पूरा अपने जीवन हो लोगों के जाता है शरीर को जो कष्ट और भूख होता है, नहीं ऐसे मिटती प्रत्येक भजन शरीर की। को कष्ट ये होता है तो लगता है दूसरे कि शरीर को जिंदा अभी भून वो रहे हो, बात नहीं, अभी वो बात उबाल नहीं, जो रहे हो, भजन काट की के आनी खा रहे हो, चाहिए। तुम्हारी दुर्गति तो हमारा पक्की। जब नाम श्वास प्रति वही मना श्वास करते हैं। अधिक से अधिक चलेगा मांस खाना, तो शराब हमारी पीना, श्वास पराई अपने आप माताओं सम में हो की तरफ जाएगी। व्यभिचार जैसे करना, भोगों में ये लगो तुम तो देखो जानते हो श्वास कि बहुत पाप खर्चा ऐसा होती नहीं, है। आप विचार करके देखो, किसी भी आप जानते हो और गलत, जब आप योग में फिर लगेंगे तो मानते श्वास नहीं हुए संयमित तो होने इसका कारण लगेगी। क्या? क्योंकि भगवान आपके का पास ध्यान, सामर्थ्य नहीं भगवान रह का गई। नाम चिंतन वो सामर्थ्य अपने आप नाम श्वास जप, शासन नाम में आने जप से लगे आप बलवान क्योंकि बनेंगे एकाग्रता के लिए और इन श्वास का समस्त संयमन आसक्तियों और आवश्यक है। भोगों पर विजय प्राप्त श्वास, करेंगे। एक ही मन उत्तर है, और नाम ब्रह्मचर्य, जप और ये तीनों भगवत एक सेवा, से बिल्कुल इससे सब कनेक्शन प्राप्त जुड़ा हुआ है। अगर प्राण श्रम गुड्डी तो जी। मन शांत, राधे ब्रह्मचर्य राधे ठीक। महाराज जी। महाराज जी, मेरी ब्रह्मचर्य माता जी ठीक, को कैंसर हुआ था। प्राण हम लोग संयमित, अपने मन प्रभु शांत, हनुमान जी से शांत। In just 5 days, my skin was visibly brighter and the uneven tone from sun exposure and altitudes was practically gone. I'm always on the move. But one thing that's constant in all weathers is the glow on my face. Most glow serums haven't worked for me until I tried Foxtail's vitamin C serum with 15% L-ascorbic acid. In just 5 days, my skin was visibly brighter and the uneven tone from sun exposure and altitudes was practically gone. Target dullness and pigmentation faster than any other serums. This serum is lightweight, absorbs quickly and never feels heavy. Packed with vitamin E, feels extremely moisturizing on my skin as well. Now my skin stays bright, healthy and flawless, no matter where my adventures take me. श्रद्धा नहीं घर के बच्चे बनो, क्योंकि काम तो हो रहा बातों है। से बच जाओगे। एक एक जैसे हम नाम अपनी जब मम्मी से ऐसे कोई काम बात कर रहा मांगे, है जैसे हम कई दिन के भूखे हों, बदले में कुछ हमारे देने की सामने बात रहेगी भोजन क्या? परोसा जाए तो हम पहला कवल पाया तो तृप्ति मम्मी तो तो कर आज रहे हैं ना, हमको जाके, ये पर खवा तृप्ति दो नहीं तो हम होगी। तुम्हें ये देंगे, कभी ऐसा पहले आता है कवल में भला मम्मी तृप्ति तू हमें ये होगी। बना के क्यों नहीं अब खवाती? आधा क्योंकि पेट मेरा कम से अधिकार कम तो तू हो मेरी जाए माँ है। तब स्वाद आएगा समझ कि रहे ना? खीर कैसी, पापा रोटी मुझे ये कैसी, लेना साग है। कैसी। कभी हम कहते हैं क्या कि पापा भूख के कारण अगर जब आप पहला मुझे ये कवल दे देंगे गया तो तो मैं और आपको भूख दे बढ़ दूंगा। गई। ऐसे इसलिए जन्म नहीं कहते, जन्मांतरों मुझे से पता है हम मेरे पास आनंद की पापा किसी खोज और में को चाहिए विषय नहीं। भोगों में लगे रहे। जो कुछ है पापा, आनंद की बस हम भूख बढ़ ठीक गई। बिल्कुल जब हम सरल भाषा नाम में जब बता रहे करते हैं मेरे तो प्रभु माता थोड़ा है, नाम मेरे जब प्रभु करने से पिता है। समझ में नहीं आएगा। हम उनसे रोकर प्रार्थना आधा कर पेट सकते जैसे हैं, भोजन उनसे होने के मांग बाद सकते फिर हैं स्वाद की कि तरफ बदले में दृष्टि देने जाती की है। बात हम क्यों ऐसे ही करते हैं? 24 घंटे में 12 क्योंकि घंटे प्रभु जब मेरे भजन नहीं हो है, यही तो तब प्रतीत हो रहा है स्वाद ना। की तरफ एक दृष्टि। सौदेबाजी जैसे जहाँ हम किसी के स्वाद पास मिला गए
और कहा तो फिर भाई परमानंद। आपको हम पर रुपया पहले देंगे, हमारा कवल एक में काम भी तो कर भूख दीजिए। मिट रही थी।
सोचो गया हम तो अपने था ही प्रभु ना को पहला। क्या मान रहे ऐसे हैं। एक एक नाम ये जब विचार करके संसार से वैराग्य, अब विचार भगवान करके से बताना प्रेम, हमारी इस बात अपने को स्वरूप का बोध, कि हम अपने तीनों प्रभु काम को साथ क्या हो रहे प्रभु हैं। मान रहे हैं? पर वो आधा पेट जब होगा क्या तब अपने पता प्रभु को चलेगा अपना कि स्वामी हमने मान क्या- रहे हैं? एक कवल पवा के थाली क्या हटा दे मतलब तो इसे आप नाराज क्या हो जाएगा। कहेंगे? ये धर्म यार इससे तो अच्छा हम भूखे ये थे, भक्ति है। अब शुरू किया, ये अब आप हमें भगवान तो को लाओ मानते पहले। हैं। तो ऐसे जब नाम जब शुरू करोगे तो ये अंदर की जो भूख है आपका वो सब और कुछ है। व्याकुलता पैदा करेगी, आप विकार प्रेरणा अंदर जो करेंगे, छुपे हैं आप वो सब व्यवस्था बढ़ेंगे करेंगे, मंदिर नष्ट क्या होने आप- के लिए। हमारा हृदय आपका साधक अगर मंदिर है, यहाँ नहीं घर समझ आपका पाता तो मंदिर है। छोड़ बैठता है, यार हम तो बड़ा नौकर हैं। इसमें अशांति है, अब बड़ी किया घबराहट संकल्प, है, बड़ी गंदी फंस बातें गए। मन में आ रही क्योंकि हैं। प्रभु क्योंकि को मन अपना साफ नहीं किया माना ना, जाता है ना नाम जप प्रभु से। को पराया इससे माना, तभी प्राण तो भी देने लेने संयमित की हो बात जाएंगे। होगी। पर क्यों भाई? अभ्यास बहुत देने जोर लेने का की और बात बहुत मम्मी पापा काल से होगी तक, क्या? तब ऐसा होता तो ऐसे ही प्रभु दो हमारे चार तुम्हें हो, माता च पिता मिनट तुम्हें हो, जप तुम्हें लिया हो, करो, बंधु च अभ्यास सखा नहीं। तुम्हें हो। ये हम अभ्यास बात वही कह सिद्ध सकते होता हैं, हम है। देने की बात क्यों सत करें? दीर्घ काल निरंतर बड़े सत्कार करुणामय। सेवितो दृढ़ भूमि। अरे हम अपनी बात बहुत कहेंगे कि तो काल आपको करना तक ही है। निरंतर वहाँ दे आदर के पूर्वक बात नहीं नाम बनती का है, बार ध्यान बार रखो। चिंतन अरे तो अपने बस प्रभु जाता है है। यार। हम बात श्वास जाके में, उनसे कहें, प्राण लड़ें में, उनसे, धड़कन में मांगे बस उनसे, है। जैसे अपने पिता से वो कैसे चल मांगा रहा है। जाता है। वो केवल पापा दे सुन रहा है। दीजिए। ये सिद्ध पुरुष नहीं, होता है। नहीं आपको देना सिद्ध पड़ेगा। आप पुरुष कैसी बात का करते हो? होता नहीं है देंगे। और हमारा साधक को अमुक कार्य जपना रुक पड़ता जाएगा, है। आपको देना पड़ेगा। साधक को जपना नहीं, पड़ता है। हमने हमारे पास सिद्ध व्यवस्था पुरुष है, का कहीं से होता भी है। कीजिए। जल्दी सिद्ध कीजिए, पुरुष और वाले बिरज गया। लक्षण न लावे। फिर जल्दी का मम्मी मतलब अब हम तो इशारा मानसिक करके देखते कह हैं दो कि वो ना, प्रपंच हो में जाएगा। फंसाता चला जाएगा। हमको पहले नियमावली हमारे- के अनुसार चाहे आप हर सियाराम श्वास बोलो, पे चाहे दृष्टि राधे रखनी, श्याम हर बोलो। श्वास पे नाम जप करना, तब हनुमान जी जाकर कौन वो है? बसता सियाराम है जी के हृदय तो परम में। प्रेमी ये हैं। बहुत बड़ा महाभारत है। अगर हम सियाराम जी नहीं, को स्वामी कहने मानते तो को हमारे भाई सरल के है। समान जब है। हम नाम जब शुरू हमारे करेंगे मित्र तो हैं, काम, क्रोध, हमारे लोभ, बड़े मोह, हैं। मद, मत्सर, अरे, आप एक ये काम सब कर बड़े लो। बड़े योद्धा हैं। ये अपना वो अपना हंसते प्रभाव हैं जैसे दिखाएंगे पिता और अपने सत्संग बच्चे सुन की रहे बात हो पर हंसता है। और नियम ले लिया कि ये बात पापाचरण हम कैसे नहीं कह करेंगे सकते हैं और कि नाम जप कर हम रहे हो आपको इतना तो देंगे। सबको परास्त आपके पास कर- है क्या? सबको परास्त कर फंस पर गए है ना बहुत समस्या में। कठिन। उनको दूसरा यदि मानकर कुसंग फंस गए करोगे समस्या में। तो एक नाम बार तो इस जपते हुए गलती भी का भ्रष्ट हो समाधान जाओगे। कर लो। भ्रष्ट का मतलब जितना होता है गिर जाना, पतित हो व्यवस्था जाना कर दो, पर अपने मार्ग मंदिर से। बनवाना कैसे? सरल है। जैसे शास्त्र ध्यान में रखना। वर्णन किया गया कि उनकी एकांत सेवा में करना बड़ा ऐसे कठिन है। ऐसे जो अब तुम विरोधी तो सेवा के वृत्तियां इसके हैं बाद उनका वहाँ संग न पशु करें। पक्षी बैठे, अब आपके नहीं, हमारा कुत्ते कौन बिगाड़ घुस रहे हैं सकता है? ऐसे। ये आप ठीक, भ्रष्ट इसीलिए हो हम निषेध करते हैं। इसलिए हृदय मंदिर में शास्त्र उनको तस्मात् बैठा लो, शास्त्रम पूजा करो, प्रमाणम ते भजन करो। कार्याकार्यो घर में व्यवस्थितो। छोटा सा अपना जिसके रख लिए लिया, रोका गया है तो वो उसका संग चलता न रहेगा करो। कुल परंपरा। जिसके लिए कहा गया है अब वो मत आपके खाओ, पास जिसके लिए पैसे कहा गया वो मत देखो, इतने हो जो कि कहा गया मंदिर वो मत बनवाने सुनो, के बाद इनको सावधान रखकर नाम जप करो दिन तो उस विजय पैसे प्राप्त से हो ठाकुर सकती है। सेवा होती है। मनमानी भोजन, मंदिर मनमानी बनवाए। आचरण, मनमानी अब आपने दर्शन कर लिया तो एक संकल्प। भक्ति अब का क्या होगा? नाटक भर होता अब तो रहेगा बनवाना लेकिन पड़ेगा। भक्ति नहीं हो पाएगी। संकल्प क्यों? वो दिखावा आ जाएगा ये लेकिन मतलब अंदर से बहुत- परिवर्तन नहीं होगा। हमें उसके सोचना, लिए कभी बिल्कुल भगवान से संयम नहीं चाहिए। कहना जैसा कदम बताया कि गया हम 1 लाख का शास्त्रों में तुम्हें भोग वैसे लगाएं। ही यार चले। मतलब महालक्ष्मी के अगर पति वैसे है, तुम चलेगा 1 लाख तो में आनंद भूस का से काम अनुभव हो चल जाएगा। नारायण हरि भजन में कितना हंसते ये नहीं होगे पांचों भगवान हमारी नुसहात, बातों में कि यार विषय कैसे भोले भोग, वाले बच्चे हैं ये। निद्रा, हंसी, बोले जगत सोने का आप प्रीति, कोई आभूषण बहुबात, मत- हम कह रहे हैं उन्होंने ये सोने के नाना पहाड़ प्रकार रचे। की रसेंद्री को हमारे तृप्त शास्त्रों में सत्संग वर्णन एक कर रहे सुमेरु थे पर्वत कि अगर वो पूरा रसेंद्री स्वर्ण को का है, तृप्त 4 लाख करने योजन में का है। लग गया या उनकी तो रचना किसी में भी है इंद्री तो को तुम नहीं उनको रोक किलो पाएगा 2 किलो वो। सोना दे के पापाचरण घूस बनेगा। थोड़ी दे सकते हो। मुखिया ये है। सिर्फ आप अगर रसेंद्री अपने शासन में मानकर हो जाए प्रभु से तो हर जनेंद्री बात और हर इंद्री शासन में हो जाए। देखो जिस समय इंद्रियां द्रौपदी बिखर जी पड़ी ने हैं, औरों को अपना मन मतवाला हो गया बचाने है, के पक्ष में बुद्धि भगवान निर्णायक ने मन के अधीन हो गई। जो मन कहता है वही बुद्धि निर्णय जब कर देती है। केवल भगवान को बस अपना गड़बड़। माना तो पेशकार केवल के इतना अधीन अगर बोली जज थी, हो जाए तो हे मामला उल्टा ही गोविंद होगा। द्वारिका वासिन। पेशकार यहाँ से बहुत कपड़ा ही पढ़ना गद्दार शुरू करें। प्रकृति का है। मन है यही पेशकार भगवान और न्यायाधीश है सारी
गाड़ी के रूप में बहुत भगवान ही आ गए। धोखेबाज है। चीर अवतार भगवान आप लोग का। उसको नहीं पहचान यार, पाते हमारे हैं। भगवान है, अपने हमारी लोग घूस उसको देने देखा से- कि कितना दगाबाज, तो कितना भगवान को धोखेबाज। फिर बोले भोग न लगावे, फुसला के दस्तखत भोग करवा लगावे। के भ्रष्ट कर दे। भोग लगाने में एक फुसला मंत्र के बोला दस्तखत जाता करा था के पहले। आग में झोंक दे। तुदीयम कामाग्नि, वस्तु क्रोधाग्नि, गोविंदम लोभाग्नि, मोहाग्नि, तुभ्यमेव उसकी चाल को देखा समर्पये। जाता है। इसका अर्थ जानते और हो? उस चाल से जो बच आपकी गया, दी हुई वस्तु वही से महात्मा हो भगवान जाता है, आपको चाहे भोग लगा गृहस्थ रहे में हो हैं। चाहे विरक्त में हो। जैसे महात्मा का मतलब होता है कई हृदय बार की कहा, स्थिति। अल्लाह भैया हमारे विषय पिता भोग, हैं, धर्म भाई युक्त हैं। काम को भगवान ने पिता अपना स्वरूप बाजार कहा। से लाए गृहस्थी, गुलाब जामुन, धर्म युक्त, मर्यादा सबको युक्त, एक एक दे और दी। ऐसे वो सर्वनाश और तो करने सब वाला खाने है। लगे उन चार में। क्रोध में काम एक से ही बेटा प्रकट दौड़ होता के है। आया गोद में, कामासंजायते अपने पिता के क्रोधः। मुंह में ऐसे लगाया। लोभ काम पिता से ही जानते क्या प्रकट होता है। करते हैं? कामना की पूर्ति में लोभ होता थोड़ा है, सा अगर कामना की चख भी आपूर्ति लेंगे, में उसकी प्रसन्नता क्रोध हो के लिए जाता बकाया है। ये लौट सारे कर विकारों अपने का हाथ मुखिया से काम है। उसके मुंह में पवाएंगे। यदि साधक और काम छाती से वासना से लगाएंगे।
उसके बच चारों जाए पुत्र और समान नाम हैं, जब पर करे उस पुत्र को तो जो बहुत जल्दी प्यार लाभ मिले। मिलेगा, पर काम को वश वो में गोद करने में के लिए बैठा 10 के इंद्रिय दुलार कर छाड़, पहले कितना आहार, प्यार करता है मेरा इसीलिए बेटा। सबसे प्रार्थना क्या करते हुआ? हैं कि गुलाब जीवन जामुन का तो वही लाभ लाया लेना था, है, उसी के मांस थे। शराब पर ये गंदे गंदे क्रिया, प्रकार के ये आचरणों को क्रिया देखना, पिता का सुनना, लाडला बोलना, बना करना, दिया, ये बना ये दिया। तुम्हारे जीवन ऐसे ही को हम सब अशांत कर भगवान देंगे। के हैं, पर नाम भगवान जप करो, की दी हुई वस्तु पवित्र भगवान को जब आहार समर्पित करो, करते हैं, तो पवित्र हम भगवान आचरण को करो, ऐसे लाडले ज्यादा प्रिय और भक्त कुछ बन जरूरत जाते हैं। नहीं है। अपने ये अपने बात तो कर्तव्य ठीक कर्म है, का पालन लेकिन करो, इसी से सौदेबाजी भगवान करके रीझ जाते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति बिहारी हो जी, जाती है। हमारा अगर ये तो काम हो गया ना, हमारे जीवन का जब आप लक्ष्य कोई दृढ़ इतने हो का जाता भोग है लगाएं, हमें लगता तब है ये हमारे नाम जप लोगों में को बहुत प्रीति बड़ा होती है। ज्ञान नहीं तो है। कुछ ऐसे महीना संकल्प ऐसे नहीं चलोगे करना फिर इसके चाहिए। बाद पता जहाँ नहीं कुसंग हम हुआ आज जिए होता कि है, ना माया जिए, इसका कुसंग भरोसा नहीं। बेचती, हम अंदर कल की मंदिर वृत्ति के और लिए बाहर क्यों का संकल्प व्यक्ति, करें? ये दो प्रकार का कुसंग है। देखो प्रभु वो पैसा गिर देंगे, जाता है, व्यवस्था गिर जाता है। करेंगे, बहुत मंदिर के जे महल ही साधक बनवा भजन दें। मार्ग में आगे बढ़ता नहीं है देंगे तो हमारा हृदय वासनाएं मंदिर अंदर है, होती उसी हैं पे और बैठो वो आज। फ्री संयोग देती है माया से उस भोग समय। लगाएंगे, बिल्कुल खाओ फ्री, पियो। कोई हम भी सो विघ्न रहे नहीं, तो आप इसे सो रहे हो, भोग हम चल लीजिए, रहे तो ऐसी आप चल रहे परिस्थिति हो। देगी। ऐसे आनंद लिया जाता है। साधक सोचता है भजन तो फिर भक्ति कर के लेंगे। रास्ते को ना समझ बस कर ऐसे निर्णायक मुझे गलत लगता है बुद्धि अगर और मुखिया संकल्प मन किया गलत है, सलाहकार तो बनवा ही दीजिए। अब जब चौपट क्योंकि हो जाता है अब वो अंदर की आपके ऊपर वृत्ति, एक तरह से बाहर ऋण जैसा पाखंड है, करते रहते क्योंकि हैं, आपने दम प्रभु करते से रहते बोला, हैं, अंदर इससे खोखला ऐसा बना किसका रहता है। प्रश्न है? इसलिए वस्तु का आप प्रकाश ऐसा है, करना चाहिए, भगवत क्यों प्रेम बोला है, जाए? भगवत आनंद, नहीं, अपने ये प्रभु सब है, फिर उनको उतर कोई जाते हैं प्रलोभन व्यवहार थोड़ी में। पूर्ण काम है। फिर अपनी एक प्रार्थना दूसरे की करें, निंदा, भगवान के एक काम दूसरे चारों की को अवहेलना है, मानते हैं। चलता रहता है। अर्थार्थी भक्ति का स्वरूप रुपया जानते खिंचा हो? वाला, निज आर्थ प्रभुमय संकट देखते हैं निवृत्ति जगत, के लिए, कैसन जिज्ञासु करें। जानने के लिए, और वो ज्ञानी अपने जो मेरा आनंद में स्वरूप हो डूबा गया, हुआ जिधर चार दृष्टि वक्त डालता है उधर प्यारा हमें नजर कुछ आता भी है। चाहिए तो प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करें। छोटी-छोटी ऐसा मेड़े, थोड़ी कि उस छोटी-छोटी दरबार में बातें, देख के लड़ाई घूस झगड़े, ये सब तब वो बहुत सुनते कूड़ा हैं। करकट है। ऐसा नहीं है। अज्ञान अगर बहु ऐसा नाम हो, जन्म बड़े-बड़े नावंते जो धनी ज्ञानवान लोग हैं, माम उनका सब प्रपद्यते काम भगवान बना दे वासुदेवास्त्रम और इति गरीबों की सामात्मा तरफ देखे ही ना। सुगंधवा। हमें बहुत सही जन्म लगता की है साधना कि के भगवान बाद ये अनुभव गरीबों होता से है, बच जाते हैं। एक ही भगवान गरीब सर्वत्र निवाज विराजमान भगवान का है। नाम। यही भक्ति का स्वरूप है। हमें लगता है कि माधे वो राम सुना, चरण रत विगत अगर काम जीवन में मद उतार लो तो को कोई निज प्रश्न प्रभु ही में नहीं देखे है। सब क्यों? मेरे है भगवान। नहीं? किसका अच्छा, इसके साथ और किसका प्रार्थना, जैसे अपराध, आप गंदे किसकी आचरण अवहेलना, करोगे, तो गंदा नशा अगर अंदर करोगे, खोखला हो गंदा जाता है तो व्यवहार फिर यही करोगे, बातें रह जाती तो ये हैं। प्रवचन इसलिए नाम जप प्रवचन ही रह करो, जाएगा। अच्छे आचरण करो, कोई फर्क आप अच्छा में नहीं आहार पड़ेगा, करो, इसी से अगर आप निकल जाओगे। सात्विक भोजन इसके करते हैं, आचरण अच्छे गलत हो आचरण जाते करते हैं, हैं, सब बेकार और हो इन जाता है। बातों को जीवन ये में बात लाते समझ हैं लेना। तो आपका जीवन परिवर्तन आचरण हो जाएगा। आप चरित्र कहीं ही भी रहें, वहां प्रमाणित से आप करते हैं कि एक आप यही क्या कहेंगे हो। कि भगवान ने अपार कितना कृपा की, फर्राटेदार मुझे साधु संस्कृत संग बोल मिला लो, और मेरे उपदेश कर जीवन का लो। परिवर्तन सब ये है, तो हमारी लेकिन चरित्र क्या प्रार्थना है? ये कि जो सुना है अगर आपका ये चरित्र मनोरंजन पावन है, नहीं आप प्रभु, कुछ नहीं हम बोल पा अपने रहे तो भी समय आप को, पावन कर देंगे। ये समय हम सातरत एकांत में सातरत बैठकर सालोकांत अपनी आराधना जो जीवन में तो हमारा चरित्र लक्ष्य है, दूषित है तो चाहे उसको जितना छोड़कर ज्ञान विज्ञान हम आपसे बघारो मिल रहे हैं, वो काम आपसे में बात आने कर वाला रहे हैं तो और आप इसलिए सच्ची मानो, नाम जप करो, आपसे इतना चरित्र की स्वार्थ रक्षा नहीं है। करो, धर्म हमारे करो, जीवन ठीक की है? कमाई शक्ति जी आपसे वृंदावन से भेंट से राधा पूरी वल्लभ नहीं श्री होगी। हरिवंश महाराज जी। हमारे महाराज जीवन जी, की प्रेम कमाई और अखिल भावना कोटि में ब्रह्मांड क्या नायक प्रभु फर्क है? क्या एक ही बात भरण पोषण उनके द्वारा भाव होता का है। गाढ़ एक कार्य हमारे स्वरूप जीवन किसका को यदि हम तुमसे आशा करें, हाँ, हम कहलाते भाव प्रभु जब के, गाढ़ तो इसका रूप मतलब धारण है कि फिर करता तो ड्रामा है, फिर तो पाखंड प्रेम है। का रूप हो जाता है। आशा एक जैसे राम जी से अपने दूजी लोगों आशा में छोड़ दे। सहचरी अगर भाव है। प्रभु के सिवा और किसी व्यक्ति जब की आशा भाव तो गाढ़ हम रूप सच्ची मानो धारण आपसे करता है ऐसे तो बात सहचरी करते हैं का बपू जैसे कोई अपने पांच भौतिक सगे भाई से थोड़ी बात है। करते हैं, प्रियालाल की जैसे अपने छाया है सगे सहचरी। पुत्र से बात करते हैं, प्रिया अपने प्रीतम की परिवार से बात प्रिया करते हैं। प्रीतम हम की सिर्फ ये छाया बात है आपके सखियां। कल्याण के मतलब लिए, गाढ़ आपके भाव सुख के प्रेम लिए का। करते हैं। अगर आप इतनी सखियों बात का मान रूप लो जो तो है प्रेम रूप प्रश्न है। करना बनेगा तो ही नहीं। भाव जब गाढ़ पहले होता है मान लो। पर अच्छा, अब भाव इसके
उसके बाद फिर बोलो पहुंचना क्यों? बहुत कठिन। ऐसा भावोत्सवेन क्यों? भजताम इस क्यों रस क्यों का कामधेनुम उत्तर तम एक ही राधिका है चरण कि रेणु अपने महाम अहंकार को पहले भगवान तो के नाम चरणों जप में इतना समर्पित करे कि करके पाप नष्ट नाम हो। जप कर अगर कोई नाम प्रश्न जप रह से जाए तो पाप बता दो। प्रवृत्ति नष्ट और अगर हो। नाम जप ना नाम करो जप से तो कोई 150 वासना न रह प्रश्नों जाए, के उत्तर कोई देने इच्छा के न बाद रह भी जाए। स्वभावशय फिर और और आ जाएंगे। भजन बढ़े तब क्योंकि क्यों देह वो भाव निकलते नष्ट हो। रहेंगे ना। मैं पुरुष हूँ, इसलिए मैं अगर स्त्री इसको हूँ, मनन जब करो ये तो भाव बन नष्ट जाएगा। हो फिर भाव में श्री रामदास आवे जी, गुरुग्राम दास से। भाव, सखा भाव, गोपी भाव, महाराज जी, जय चैचरी भाव, सीताराम। ये गुरु महाराज जी, मंत्र गोस्वामी से, जी गुरु का कृपा विनय से पत्रिका में जो फिर ये भाव है वो गाढ़ हमारे भाव हृदय जब में इसमें कैसे होता उतरे? है हम तो केवल तब पत्रिका उसे के पद प्रेम कहते पढ़ हैं। मात्र देते हैं। जैसे दास प्रभु भाव के है, सामने सियाराम गाढ़ जी के दास चरण कमलों भाव की हुआ प्रेम लक्षणा तो भक्ति प्रेम को शीघ्र प्राप्त प्राप्त होकर करना के चाहते अपने हैं। आराध्य जैसे देव के समीप पढ़ने की रहता बात है ना, है। तो प्रेम जैसे का एक माँ मतलब थी, आराध्य देव से वो पढ़े एक लिखे क्षण नहीं के थी, लिए भी उसके कभी बेटे को बिछुड़ना पत्र नहीं आया। होता। जैसे किसी का भैया सुना प्रेमी दो। जन है तो बाहर से तुम्हें अकेले तो वो दिखाई सुना देंगे, रहा प्रिया था। प्रीतम के तो साथ बाकी रहते हैं आंसू चल अंदर रहे से। एक क्षण भी कभी अलग उसको नहीं कोई है। फर्क नहीं छिन पड़ रहा छिन था। बिहरत संग, छिन छिन क्योंकि वो लोग निरखत सुना रहा प्रेम था। भरी।
देखो उसका छिन अपनापन छिन बेटे निर्खत से तो था प्रेम नहीं। भरी छिन पत्र जैसे केवल कहे पढ़ रहा भंग, था। यह जो लेकिन कृपा माँ के है, आंसू चल अपनी रहे थे। प्यारी जो क्यों? प्यारी जो कि क्योंकि भाव में बेटे की डोलते उसकी बेटे रहते की बात हो हैं। रही है। अश्रु गदगद हमारी सुर बात सुनो। नयना सजल जब दंपति मेरे प्रभु रस की लय बात हो भी। रही है, पर यहाँ तक पहुंचने मेरे के पहले प्रभु से नीचे बात युद्ध हो करना रही है। पड़ेगा। मेरे काम, प्रभु क्रोध, से लोभ, विनय हो मोह, रही है। मद इन तो पर उस समय विजय प्राप्त गोस्वामी जी करके की जगह देहाभिमान मैं होता। गलित करके गुरु जैसे कृपा विनय से कर रहे फिर हैं। भाव देव की प्राप्ति। इसलिए तू पहला दयाल कदम जोर का जमाओ, आगे की बात दीन न हो, हो। पहला कि तू हमारा भजन न दानी छूटे हो, और हमसे कोई विकार वाली बातें न हो, उस काम समय क्रोध गोस्वामी जी गंदी के बातें भाव न में कि हो। गोस्वामी जी और खूब कह रहे भजन श्री हो। राम जी से। फिर आगे का उस रास्ता समय निकल सीधा जाएगा। उपासक देखता है। ब्रजवासियों का भगवान टूट से मान वो के स्वयं खाए अगर विनय कर विरक्त रहा है। होए आप दयाल और गृहस्थ होए मैं तो दीन अपने धर्म की हे कमाई पतित से उदर पावन, पोषण मैं करे पतित हूँ, और आप इन पतित विकारों से पावन। बचे और वो नाम जप अपने करे तो भाव- निश्चित है अपनापन जब कि रघुनाथ सब जी कुछ प्राप्त हो हो जाएगा। जाएगा, भजन सिया में राम बहुत जी बड़ी से हो ताकत जाएगा। है। तो भजन वही में बहुत भाव बड़ी ताकत जैसे है। विभीषण जी भजन शरणागति के पाते, बल से एक बार यहाँ बड़े विभीषण बड़े शरणागति महापुरुष हुई। प्रिया और प्रीतम रहा नहीं गया, जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रहे, वो उस समय क्या सामने था नेत्र कि गोचर जैसे हो जाते विभीषण जी ये भगवान वही के वृंदावन शरण है में जहाँ गए। प्रिया वैसे प्रीतम हृदय एकदम खेलते थे, शरणागत हो। खेलते हैं मानो और विभीषण खेलते जी रहेंगे। हृदय हो पर गए। देखो हमारे और सामने नेत्र हमारे राम सही जी, नहीं तो हमें वैसे कहाँ दिखाई तब देते वो प्रिया प्रीतम। भाव- अभी भजन अभी करो, जैसे इन्हीं नेत्रों का मायामल प्रभु के हम हटे दास तो हैं, प्रिया बस प्रीतम के दर्शन वाणी में है। लाला और लाली के हृदय में वो प्रियता मान के नहीं उनको आई है मतलब जो गोस्वामी देखो, जी के हृदय में जो भी हमारे हनुमान जी प्रभु के हृदय में इतने जो करुणामय बड़े-बड़े हैं। महाभारत देखो तो सबके हम पिता केवल हैं। पढ़ते रहे, और वो पुत्र बनने नाम के लिए कीर्तन तैयार करते हैं। रहे, वात्सल्य आ भाव जाएगा। वो सबके प्रभाव गुरु हैं। देखो परम गुरु हैं, जैसे कृष्ण मंत्र बंधु हैं, जगत गुरु मंत्रों उनसे का बढ़कर अर्थ कोई ना ज्ञानी पता हो थोड़ी। तो प्रभाव जो अपना भाव करेगा। करना चाहो वो सब भाव के लिए तैयार पे आचार्य गांव में परंपरा से। हमने देखा आचार्य ये परंपरा देखी बात इसीलिए है विविध कि आचार्यों सर्प के रूप काटा। में भगवान तो कुछ अवतरित सिद्ध थे मंत्र कि वाले आपके बुजुर्ग भाव होते का थे। पोषण वो करने के लिए एक ढोल आचार्य बजता था, परंपरा। उसकी ध्वनि जो होती गुरुदेव थी, जिससे मंत्र वो आसपास देते से आ हैं जाते थे। आचार्य ये परंपरा हमने से, देखा बचपन वही में हमारे देखा। अंदर भाव और वो जागृत मंत्रों करता के है। द्वारा तो जिस स्पष्ट भाव से हम दिखाया जुड़ेंगे कि फूल वैसे की हमारा थाल में भाव भगवान वैसे पुष्ट कर देंगे। और ऐसे पीठ में भाव किया की जहर गाढ़ था, अवस्था चिपक का गई। नाम प्रेम है। बोले हाँ काला सर्प ने गाढ़ काटा। अवस्था। पहले प्रमाण लिया, फिर अब उस नीम के पत्तों प्रेमी से के ऐसे करके था। सामने से प्रभु कभी एक शाम क्षण के लिए तक वो भी एकदम विलग विलग नहीं हो गए। होते। और काले सर्प ये ने- इतना मान लो कि अब उसके वो नेत्रों जिसको में ही सर्प काटा बस था वो जाते हैं। मंत्र का मतलब नैनन समझ की रहा है क्या? वो मूरति जोर जोर बसे, उच्चारण कर रहे तेरस थे, राय कोई समझ नहीं पा रहा था, उसी ऐसे रस शब्द में थे आनंद उसमें, करने लगता जोर जोर उच्चारण कर रहे थे 8-10 दिव्यश्री लोग नंदिनी जी बराबर कई घंटे। और वो समझ डिम्पल नहीं जी रहा का था, एक लेकिन ऐसा जहर उतर रहा था उसका, राधे कृष्ण क्योंकि महाराज मंत्र जी, का प्रभाव। मैं ऐसे हम जानती हूँ कि ग्रंथों का जब गुरु पाठ जी की करते हैं ना प्रभु तो भले मुझसे समझ बहुत में ना प्रेम आवे, करते हैं। मेरे हम हर पढ़ गए, पाप भूल पर चूक हमारा क्षमा जहर कर उतर देते हैं, रहा पर है, मेरे पाप नष्ट हो रहे मन हैं। में प्रभु के श्री जैसे हम चरणों को गोपाल छोड़कर शास्त्र नाम का बार पाठ बार करते संसार हैं, की ओर ही लग चालीसा जाता का है। पाठ क्रोध करते इतना आ हैं, जाता है कि स्तोत्रों बड़ों का से भी पाठ गुस्सा करते हैं, हो जाता रामायण है। का ये जानते पाठ हुए कि करते हैं। बड़े हो तो हमें छोटे हो, सब अगर में प्रभु इतना उपस्थित भाव नहीं आ भगवान पाया कि भगवान आगे के कैसे ये तो जान भगवान अब जानते क्या हुए हो रहा नहीं है, है। केवल हम पाठ कर रहे हैं जैसे हम तो भी स्वप्न व्यर्थ में नहीं जा देखा रहा कि हम तो जग हमारे गए हैं पाप नष्ट और हम करके कोई हमारे कार्य हृदय कर को रहे पावन हैं कर रहा है। तो वास्तविक इसलिए वो खूब जगह नाम थोड़ी वो जप स्वप्न करो, में पाठ देख रहा करो, है। धीरे वो जगह धीरे हुआ जब नहीं प्रभु है। से अपनापन ऐसे हो ही अभी जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि देखो, हम जानते हैं गोस्वामी जी कह रहे तुलसी नहीं जाके जाना, मुख से सुना है निकसत राम केवल ताकि सुन करके पक्की बात कह रहे पगतली हैं। मोरे जिस तन दिन की चाम। जान जाओगे, उनको राम जैसे नाम गोस्वामी कितना जी प्यारा कह लग रहे रहा है हैं, कि जड़ धोखे से चेतन निकल जग जाए राम जीव तो जग, उसके चरण सकल तलवा राम और मैं अपने जान शरीर को कहे। तो वो बंदो अपने लोग सबके पद कमल कहाँ सदा ऐसा भाव जोर है? जुग तो पार। जपते गुस्सा जपते कैसे आएगा आएगा, जब सामने हम प्रभु पाठ देखेंगे। करते करते आएगा। अभी बात हम केवल लगे लगे रहें। अभी ये स्थिति हम नहीं उसकी है। चिंता न करें, बार बार मन अपने आप संसार भाव आ की जाएगा। तरफ जाता है हम ये तो चिंता बार-बार करें कि हमसे संसार से भगवान के हटाकर विरुद्ध प्रभु की आचरण तरफ न हो। लगाएं। इसी को भगवान अभ्यास को कहते हैं। भूल न प्रभु जाएं। के नाम बस में, दो बातें प्रभु हम के पकड़े। रूप में, प्रभु के श्री कृष्ण लीला अनुकूलेन चरित्रों के गायन प्रतिकूलस्य श्रवण में, वर्जनम प्रभु की
प्रतिकूल सेवा कोई में आचरण ना बार हो, बार मन और को भगवान के संसार अनुकूल की हम तरफ चले, जो उनका भाग नाम रहा है जप करें, उसे सब हटा भाव आ हटा कर जाएंगे। प्रभु में कुछ लगाएं। नहीं मांगने एक की दिन वो जरूरत, सब भागना भाव कम अपने आप करेगा, आ जाएंगे। एक दिन कभी पाठ भागना करके बंद कर आनंद देगा। आता है, और कभी-कभी मंगल लगता है में कि बात मैं कितना ये नीच हूँ। कि हम पढ़ने सब के में बाद प्रभु देखने की भावना कर वैसे रही ये है, मैं परिपक्व हो कितना जाएगी। नीच हुए ये सबके सिद्ध हृदय हृदय में में आता है। घबराने की थोड़ी जरूरत है। क्योंकि अभी कोई देखो सिद्ध बताया थोड़ी ना, हो गए जब कि हम ऐसे जिधर तो देखें बात तो अलग मनुष्य है, ना जब दिखा हृदय करके निर्मल प्रभु होगा दिखाई ना, दे। फिर अभी बात तो आने हमें लगती है कि स्त्री कहाँ दिखाई प्रभु देगा, पुरुष दिखाई और देगा, कहाँ जड़ मैं दिखाई नीच हूँ। देगा, छोटी सी भी चैतन्य वृत्ति दिखाई अपनी और उसमें देखकर ना, भावना ये करेंगे सबको लगता कि है इसमें हमारे प्रभु मैं हैं, बहुत नीच लेकिन हमें हूँ, पर दिखाई तो कृपा नहीं दे है रहे हमारे ना। ऊपर प्रभु। तो ये जब सिद्ध देखो, होगा हनुमान जी कैसे तब आप वर्णन काम करते हैं क्रोध विभीषण रहित जी हो से। जाएंगे। पर असमय इसके लिए अधम भजन सखा चाहिए। सुनो, पर खूब मुंह नाम पर जप रघुवीर करो, वैसे तो और मैं यही अधम हूँ, भावना का हमारे विस्तार ऊपर करती रघुनाथ जी की रहो। बड़ी कृपा है। बार बार ये मन भाव संसार से हटा मंगल के में प्रभु में इसमें कोई लगाते दुख की रहो। बात थोड़ी। निश्चित ये और साधन आनंद भगवत आना, प्राप्ति आनंद करा सिंधु देगा। का बस गुणगान इसको गा रहे तो समझ आनंद नहीं लीजिए। आएगा क्या? वो नाम तो आएगा ही, जब आज छूटा नहीं तो तो कल आएगा, आप उसकी कहे चिंता न हनुमंत करें। विपति नाम प्रभु जप और सोई, लीला ज्ञान जब यथावत तो करते सुमिरन रहें। भजन न पर होए। जो भगवान का गोस्वामी जी भजन का छूटा भाव तो है, वो माया तब थपड़िया आएगा देगी, जब कहीं न कहीं रघुनाथ फंसा जी हमें देगी, प्राणों से कहीं न अधिक कहीं हमारे प्रिय चिंतन में दोष पैदा सिया हो राम जी जाएगा। प्राणों किसका से अधिक प्रश्न प्रिय था? लगेंगे, तो समझ तब पा रहे उनका हैं? नाम, उनकी बात सुनते। हाँ, अपने लोग बोले राधिका जी। सिया राम तो कैसा, राधे राधे और महाराज। भरत जी जब बोलते थे राधे राधे महाराज जी, सिया राम आपको तो कोटि पूरा कोटि चित्रकूट महाराज जी, व्याकुल हो प्रभु में लीन होने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाना चाहती हूँ। विचार कोशिश भी कीजिए, करती हूँ, परंतु वही आजकल सिया की राम आप दुनिया बोल फिर रहे हैं। फायदा उठाने
लगती है वही जिससे सिया ना राम चाहते भज हुए हुए। भी तो तुम्हें दुनिया में लीन होना कि प्रभु में किसका गीत है में किसका आर्त प्रभु? भाव से तो बच्चा सिया तुम्हें राम, दुनिया में तो लीन होना कि पशु, प्रभु पक्षी, में लीन लता, होना है? वृक्ष, दुनिया सब कैसे फायदा प्रेम उठा सकती द्रवित है? हो जाते थे। हमें दुनिया को चैतन्य दिखाना महाप्रभु थोड़ी कि जब हम लीन बोलते, है। हा कृष्ण मम प्राणनाथ, हमको ऐसे व्यवहार करना है भागवती जिससे को व्यवहार जाता था। चतुरता यहाँ पूर्वक इसीलिए किया। कहते हैं, भगवान का यहाँ भजन की करने वाले प्रीति बंधु काम थोड़ी करती होते है। हैं। यहाँ रामाय भजय ते चतुरनर, तो वो सब बड़े भाव प्रवीण समझ में होते आने हैं लगे। लोक व्यवहार में इसलिए भी नाम जप और करो, परमार्थ में पाठ भी। करो, हम अंदर से कोई भगवान का भजन विपरीत करते हैं, आचरण, बाहर व्यवहार पापाचरण में न बिल्कुल बनने पाए, सावधान। ऐसा प्रयास ऐसा थोड़ी कि व्यवहार में ऐसे मतलब चूक- व्यवहार में माँ बाप चूक हो की गई तो सेवा साधना करते हुए किस बात की? शरणागत कैसे तो करें? ऐसा देखो, कैसे कैसे पूर्ण दुनिया शरणागति के कैसे लिए ठगती दुनिया? हमारे कैसे ठग श्रीमद सकती है? राधा सुधानिधि अगर हम भोंदू बनेंगे तो बात है, नहीं तो हमें पता है कौन कैसे देख रहा है, कौन कैसे छू रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे, तो हम उसका उत्तर उसी हिसाब से देंगे। हम ये थोड़ी देखेंगे हम तोई वाष्टिता, कि हम भगत हैं, हम भगवान में लीन है, नहीं ऐसे नहीं। हमारा वैसे मन उत्तर। समर्पित हो, बाहर हमारी व्यवहार में ये वाणी नहीं दिखाया जाता समर्पित कि हो, हम भगत हैं, और बाहर मैं व्यवहार स्वयं को बिल्कुल समर्पित उसी हूं। तरह किया उसे जाता है पूर्ण जैसे शरणागति कहते हैं। कैसे अब जैसे कैसे अपने को हम स्वीकार किसी करते हैं भी कि हम विषय में, प्रियालाल किसी के भी स्वीकार करते आप हैं। परिवार में ये सोहम हमको ये थोड़ी समर्पित दिखाना हुआ, बहुत भगत मैं। है। भक्ति अब अंदर का हमारी विषय, बाहर वाणी व्यवहार से में पूरा प्रवीण प्रियालाल होना चाहिए के ही उसमें भोलापन विधान नहीं की होना बातें चाहिए। निकले, उनकी वही विरुद्ध इसीलिए हमने बातें, दया शब्द अश्लील की व्याख्या में संभाषण, कहा कि गंदी बहुत होश बातें, में दया बिना संतों की निंदा, साधु शास्त्रों कसाई की दया निंदा, करी तो किसी की भी आफत नहीं। निंदा ना अब निकले। वो हमें हमारी वाणी संबंध नहीं समर्पित। बनना चाहिए, हमारी राधा, ममता राधा, नहीं राधा। फैलनी चाहिए। और हमारे शरीर कौन से है? माता हमको पिता कौन disturb कर परिवार सकता है? अन्य की जो हम सेवा स्वयं बन रही है, disturb वाले उससे आचरण मेरे न करें राधा तो कोई वल्लभ लाल disturb नहीं कर प्रसन्न हो, सकता। क्योंकि वो हमारा सबके चिंतन, हृदय में हमारा बैठे हुए आचरण हैं। ही तो हमारा भक्ति तन में लीन समर्पित होने का हो मतलब गई क्या पूरी है? शरणागति। गुरुदेव अभी किसी को भी आचार्य देखते हुए हैं ना, बड़े-बड़े। जैसे कोई भी मतलब गृहस्थ आचार्य अपने भी, भगत रूप, सब तो पता है पूरी मन में एकदम दिनचर्या आता है, पूरा बाइक पे भी कोई राजा जा रहा होता है, अम्बरीश जी, एकदम चक्रवर्ती आंखें हो सम्राट। जाती है। भक्ति का बहुत मतलब सुंदर ऐसा मत भाव, समझो और कि वो ऐसे भी जैसे एकदम कोई भोला भी भाला साधारण ऐसा भी है, नहीं, बहुत गंदा प्रवीण, आचरण भी कर रहा है, बहुत उसमें power दिमाग तो जो है ना प्रज्वलित एकदम ना। प्रज्वलित अग्नि की हमको तरह हो जाता power है, को देखना क्योंकि वो है। सच्चिदानंद प्रभु से कोई जुड़ता लीला है। करो, तो नाथ ऐसे कैसे आप कोई ही ठग हो, सकता यही है? भाव रखना तुम्हें चाहिए। कैसे अनुभव ठीक है? हुआ कि दुनिया ठग रही है आपको? वो दुनिया 17 आपको साल पहले मेरे कैसे पिताजी गुजर अनुभव गए हुआ? थे। मैं महादेव की बहुत भक्ति करता कैसे? हूँ। मुझे क्या 6 फायदा महीने तुम- पहले क्या- सपने में क्या नागा फायदा साधु उठा आए सकते हैं? हमें आप और एक बताइए। जन बोला कि महाराज जी मैंने ऐसा बोला तुम मेरे लगता है पिता कि बन जाओ, तो कहते हैं वो कि खंडोबा मतलब मंदिरा उनके, पुणे मैं तो आ जाऊंगा, क्या तू मुझे संभाल पाएगा? हीन तो भावना प्रभु इस उत्पन्न स्वप्न का क्या लेकिन हम किसी से देखो, मतलब नहीं रख भगवान रहे तो क्यों मंगल द्वेष में आएगा? अपने आप शरणागतों भगवान में के लीन होना अंदर चाहते हैं आते तो अपने हैं, परिवार को स्वप्न भगवत जैसे स्वरूप कोई मानिए भागवती और कोई बाहर इनका सावधानी कोई पूर्वक अर्थ बर्ताव नहीं। कीजिए। कौन आप आपसे समझो। द्वेष द्वेष का जब पात्र जगत क्यों बनेगा? स्वप्न में है, कारण तो बताइए। स्वप्न तो स्वप्न हम है किससे ही। द्वेष करेंगे? ये हमें जगत भी स्कूल जाना भगवत है, स्वरूप है। गर्दन झुकाए हुए ऐसा स्कूल देखो, गए, भगवान शिव अपना क्या कह रहे विद्या हैं? अध्ययन किया, उमा जो मित्र हमारे अनुकूल है, अपना धर्म के अनुकूल सत है, हरि उनसे भजन, बात की नहीं तो घर जगत चले सब जाए। सपना। हमारा अच्छा, राग आप किसी से विचार नहीं। करके भक्ति देखो, प्रवीण स्वप्न में सिखाती है, 3 बोंदू प्रकार बनाने। के स्वप्न होते हैं। एक भक्त होता बोंदू नहीं सात्विक, होता, जिसे जहाँ आपने हुआ वर्णन वहाँ किया। फंस गया, एक जहाँ होता आया वहाँ रो राजसिक, दिया, जहाँ जिसमें आया हम वहाँ भोग भोगते जो हुए मनावे नजर आते हैं। ऐसा नहीं। एक बहुत तामसिक, प्रवीण जिसमें लड़ाई देखो, झगड़ा हर मारकाट भक्त को शुरू देखो होती है। और ज्ञानी एक नाम होते हैं अग्रगण्यम बिल्कुल एक हनुमान जी बिल्कुल महाराज। व्यर्थ के, जिनका कोई अतुलित मतलब नहीं बलधामम होता। तो ये हेम तीनों शैलाभ से आए देहम, हुए स्वप्नों में धनुजवन यदि कृष्णान। कोई महात्मा आता है, भगवान की कोई भगवान भक्ति आते क्या हैं, बुद्धिमताम तो हम उसे वरिष्ठम भगवान की ज्ञानी नाम वृत्ति जो अग्रगण्यम पवित्र है, हनुमान जी उसे के लिए कृपा आया। समझते हैं। गरुण नहीं, महाज्ञानी उसको गुण चिंतन में राशि, लाते कि इसका मतलब क्या विश्वामित्र होता है। महामुनि कुछ ज्ञानी, मतलब नहीं होता। स्वप्न है। भजन करने वाला एक ज्ञानी दिन होता राजा है, जनक जी विवेकवान ने होता है, स्वप्न प्रवीण। में देखा कि कभी मेरा राज्य परिस्थितिवश छिन गया और जैसे मैं किसी भिखारी को बन गया, कुछ बोल दिया, बहुत भूखा हूँ, उसको बुरा तो लग गया किसी या तरह फिर से दाल क्या और हम चावल भगवत भाव एकत्रित करके किए। उस भाव नहीं, हम तो ऐसा मिट्टी क्यों की बोलेंगे? उसमें पका रहे थे, हम इतने ऐसा में सांप जब आया, भजन करते दो हैं, लड़ते हम लड़ते विवेक वो सब पूर्वक बिखर गए। बोलेंगे ना, और हम ऐसा बड़े भूख बोलेंगे से क्यों? व्याकुल ऐसे उठे। हम ऐसा बोलेंगे कि भजन देखा करने वाले राज हैं सिंह तो हम बहुत सैया पर सावधान है ना, तो हम ऐसा बोलेंगे उनका क्यों? ये सत्य कि वो किसने सत्य। छेड़ दिया, हाँ। इन्होंने थप्पड़ लगा दिया, मान जो लीजिए अभी मैं, देख रहा या कुछ था, अपशब्द बोल दिए कि जिससे भिखारी वो
वो आगे से आ सकता है, पर बाद में उसी बात का चिंतन हो रहा है सभा में जाके नहीं, पूछा ये सत्य चिंतन को, सत्य इस कोई विषय उत्तर का नहीं नहीं दे होगा पा कि रहा हमने था। थप्पड़ क्यों मारा। तो अष्टावक्र जी उसकी क्रिया थी, उसका वो बहुत क्रिया बड़ा की प्रसंग प्रतिक्रिया एकदम सारा, हुई, वो क्रिया सीधे की बोले ना ये प्रतिक्रिया सत्य, हुई ना वो ये तो इन्होंने एक थप्पड़ मारा, समझ रहे इसके हो? बाद ये छूट भी नहीं असत्य देनी है चाहिए, और वो भी असत्य है। इसके बाद रिपोर्ट इसलिए करनी नाम चाहिए जप करो कि इनका अगली कोई बार मतलब नहीं वो है। आप संत जैसे किसी भी महात्मा बच्ची को भगवान छेड़ने आए, की हिम्मत दर्शन न दे, करे, ये हमारे क्षमा नहीं करना सात्विक चाहिए। भावों का ये भी फल बात है ध्यान रखो। जो हम गिरिराज जी में रह उस रहे समय नहीं कि जो भगवान की इसमें है। आराधना कर रहे हैं। अगर आप इससे भगवान सवाएं इस इसका रूप में कोई आकर ऐसे पॉजिटिव या किए, नेगेटिव तो दंड रूप पूजा आपकी है, पहला तो हमारा एक्शन और दूसरा कानून का एक्शन। इससे ये जो मन चला स्वभाव है ना, उनके संस्कृत श्लोकों में पवित्र पढ़ना हो आता तो जाए। हिंदी में पढ़ ले तो दंड उससे के पाप का द्वारा नाश होगा ना। अपराध प्रवृत्तियों का संयमन होता है, वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होता, जब वो आप दंड पाठ के करें द्वारा तो ही नाम होता है। कीर्तन तो उस समय जरूर सोचिए करें। भगवान उसके बाद 5 उस समय मिनट आपसे चाहे प्रेरित करके करें, ऐसा करवा नाम कीर्तन उसमें जलना जरूर क्या करें। है। अगर वो क्रिया की प्रतिक्रिया ना भाव तो हम होती तो समझ आगे ही बढ़ रहे हैं जाता। ना। मान लो संस्कृत हम नहीं पढ़ ये पा तो रहे, क्रिया उसका की भाव प्रतिक्रिया क्या तो भगवान हिंदी में करवा समझ में आ दिए, रहा है ना।
आगे वो पाठ बढ़ने का करने के चांस बाद नहीं देना फिर चाहिए नाम किसी को। कीर्तन जरूर अगर करें। कोई 5 अधर्म में मिनट आगे अगर बढ़ नाम रहा है कीर्तन तो करेंगे उसके कदम तो पूर्ण रोकने हो चाहिए। जाएगा। आप चिंता उसके ना लिए करो। विधान है, जो कानून कोई है, कुछ उसके नहीं लिए पढ़े, विधान अगर है। केवल राधा ऐसा राधा नहीं कृष्ण कृष्ण कहें, कि इससे भी भगवत अधर्म प्राप्ति हो जाती है। तुम फिर तो निकलना हाँ, मुश्किल हो भगवान का जाएगा। आश्रय और भगवान जो की चाहो जैसे चर्चा और उपवास कर भगवान लो, का नाम जैसे चाहो कीर्तन, वैसे यही आप जीवन का बर्ताव परम कर लो, लाभ है। ऐसा नहीं कर सकते तुम। अभिषेक यादव हम जी, भगत और है इसका मतलब ये थोड़ी हम राधे बहुत राधे। भाव रखते हैं, बोलिए। लेकिन क्या काम अधर्माचरण वासना से की तुम वृत्तियों को आओगे। रोकने के लिए जैसे नाम रूपी धन का हम तो प्रयोग भाव या करते खर्च हैं। कर सकते हैं? भीष्म जी एक नाम पक्ष में, तो एक और पक्ष में इसके श्री साथ कृष्ण तो बचाव बाण पक्ष। संधान करके जैसे मार रहे हैं ना तलवार श्री से कृष्ण वार के किया प्रति। जाता है, ढाल से बचाव मार पक्ष रहे हैं किया नहीं, जाता है। बचाव बाण पक्ष की में वर्षा कि कर दी काम श्री कृष्ण के आपके ऊपर, हावी अस्त्र नहीं ग्रहण होता। करना पड़ा विपक्ष। अगर आपने तुम अपने अधर्माचरण को पुरुष करके आ रहे मान हो रखा है, उस अहम पे प्रवृत्ति, बैठा तो हुआ है। दंड ही तुम्हारी और पूजा वही है, वो- भले भगवान तो तुम्हारे आपको अंदर लगता है उसका मेरे विधान अंदर है ना, काम आ खेल गया। है। मैं भोगना तुम चाहता हूँ। अगर चोर अब बन आप के नहीं आ बचा रहे हो सकते। तो तुम्हारे लिए दंड आपको ये विधान देखना है कि तुम काम पापात्मा आया बन है, करके आ रहे हो अहंकार तो तुम्हारी में, दंड बुद्धि रूपी में, मन पूजा में, है। इंद्रियों में। रोग बन के आ रहे हो क्योंकि तो आप औषधि जानते रूपी हैं काम पूजा आ है। गया। साधु बन के आ रहे हो तो प्रणाम अगर नमस्कार आप पूजा है। जानते जैसे हैं आ रहे हो तो वैसी आप पूजा। उसको मिटा भी सकते तो हैं। उसमें शोक नहीं, यही कहें हटा भी भक्त सकते को क्योंकि बहुत आप जानते हैं। विवेकवान पर उस होना समय चाहिए। होता क्या है कि हम काम ऐसा के नहीं हो, जानने वाले दृष्टा भोलापन न बन इतना के नहीं कि काम ही कोई बन जाते हमको हैं। जैसे चाहे वैसे मुझे बर्ताव चाहिए। करे, अब ऐसा भक्त हटाना नहीं मुश्किल होता। हो जाता है। प्रवीण पहली बात और तो सिंह आपको दृष्टि नहीं सिंह चाहिए। अवध, ये संसार इस है। शरीर में अहम अपने होने के व्यवहार को कारण एकदम हमारा सावधानी विपरीत आगे आकर्षण भगवान काम जैसा भाव का चाहे। होता है। अपने व्यवहार इस में सब के असावधान अंदर नहीं होता है। होना। इसी को मिटा व्यवहार दो तुम आत्मा। जैसे बच्ची हो तुम काम, चल रहे हो तो क्रोध, बहुत लोभ, सावधानी मोह, मद, से। मत्सर, अगर कोई 10 बहुत कदम तुम्हारे भाग्यशाली पीछे हो जो बच्चा आप चलता इसको दिखाई खड़े हो जाइए। मिटाना चाहते ऐसी हो। जगह खड़े हो इसको जाइए जहाँ मिटाने दो के चार लिए लोगों का एक सपोर्ट बहुत मिले। सावधानी की जरूरत है। तत्काल एक्शन कि पे आइए। पहले आप कैसे दुश्मन पीछे को चल रहे जाने, हैं? फिर नहीं उसके मैं से जा रहे रहने हैं के तो जाइए स्थान आप। को जाने, फिर उसको नष्ट और करने के लिए तत्काल सावधान, वहाँ भोलापन नहीं प्रक्रिया कि जाने नहीं, की सब कैसे में नष्ट भगवान किया है, ये जाता है। नहीं। तो ये व्यवहार दुश्मन में सबके कर्तव्य धर्म अंदर को है, देखना कोई है। भी ऐसा देखो नहीं ना जय जिसके विजय अंदर भगवान ना के हो। पार्षद हैं, या तो भगवान ये रावण और या कुंभकर्ण भगवत प्राप्त भगवान के महात्मा पार्षद दो ही को हैं। छोड़कर। भगवान ने कहा हमारा चाहे तुम्हारा भगवान का युद्ध भजन तय तो करने बोले वाला खेल में साधक आ ही जाओ क्यों न हो, तो आ गए खेल सबके में अंदर ललकार ललकार इसका कर लड़े। प्रभाव तब दोनों तक एक ही रहता हैं। है वो जब तक भगवान भगवत भगवान के साक्षात्कार पार्षद नहीं हो हैं। जाता। ये सबसे खेल है। बड़ा सृष्टि में अधर्माचरण परास्त करने वाले को योद्धा है। दंड के द्वारा काम। ही पवित्र किया जाता है। सब कुछ करो अगर लेकिन ऐसा नहीं परिणाम सुख तो भोग देखो की कि लालसा काम जरा में ही सी पूर्ण छूट होगी। मिल जाने आप पर देखना अंदर कैसी से। उद्दंडता बच्चियों के साथ सबको होती है। परास्त किए हुए हमें अपने लगता है अधीन हर रखने बच्ची वाला को बहुत त्रिभुवन में अलर्ट और महाबली सावधान काम है। और पहले ही कदम पर और ये काम उसको रोक देना चाहिए। ध्यायते मोबाइल विषयान व्यवस्था पुंसात है। संगास्ते सुपजायते। आपको पहले ही कदम में लग रहा है कोई इस पीछे लग काम रहा है। का आप प्रभाव पहले घर कहाँ वालों पड़ता को है? तुरंत पुलिस को आजकल जहाँ नंबर ऐसे विषयों का ध्यान सूचित किया कीजिए और गया, अपने को मतलब बचाव पक्ष में चिंतन, लाइए। विषयों आसपास को जहाँ देखा कहीं गया, दुकान कहीं विषयों ऐसे की अपना बात सुनी गई, पहले जीवन वहाँ एक सुरक्षित रखने संकल्प के विचार बनाता में है रहे, भोगने क्योंकि का। आजकल बहुत संघर्ष ही ते सुपजायते, संग मन करने की का। मलिनताएं बढ़ रही जो हम हैं। दृश्य देख रहे हैं, साधुता जो अंदर हम का क्रिया विषय, देख बाहर रहे हैं, बहुत प्रवीण, जो हम बातें सुन रहे हैं, बाहर अगर काम किया प्रवीणता गया, नहीं दिखाई ना तो हमारे तो अंदर फिर संकल्प संशय हो जाएगा बनेगा। भगवान है भी कि काम नहीं। ऐसे अपने आप नहीं आ जाता। हो जाए ना संशय। हमें अपने बहुत आप नहीं आता, प्रवीणता ध्यान से रखना। चलना है बच्चा। या नाम तो जप करो, संग हो, alert, या सावधान, दृश्य हो, व्यवहार में नहीं, या वचन हो, व्यवहार में या बिल्कुल आहार जैसा गड़बड़ हो जैसा गया। व्यवहार दिखाई इन्हीं दे से रहा है काम उसका का तत्काल स्फुरन वैसे होगा। उत्तर। हमने ऐसा कुछ देख उसमें लिया, ऐसा ऐसा नहीं कुछ सुन लिया, कि उसमें ऐसा ढीलापन, संग हो गया, उसमें ऐसा नहीं। या तो ऐसा बहुत आहार हो सावधानी गया। पूर्वक रहिए। अब वो कोई दुनिया ध्याय ऐसी तो- नहीं जो तुम्हें वो ठग पहले सके, ध्यान या करेगा। कोई दुनिया अगर नहीं भोग जो चुके तुम्हें हैं, दुविधा या दुख तो दे आपको सके। पूरी सीन सावधान दिखाएगा। रहोगे, पिछली भजन बार करोगे, आपने ये भगवान तो खाया था, रक्षक है, देखा था, वही सुना था, बुद्धि ये में भी भोगा रक्षा था, रूप तो से बैठ कितना जाते हैं। आनंद था ना। बचाव अब पक्ष की के बार लिए। ऐसे लेकिन कभी ऐसे ये दबना खाया नहीं जाए, चाहिए, ये भोगा जाए, ये निर्भय, देखा जाए, काम ना ऐसा काम। नहीं। जरा उस सा भी कहीं संकल्प तुम्हें बनाता किसी है। पर उस शंका समय
समय जरा जब सा आपके दिखाई दे सामने तो सीन पेश क्षमा करता शब्द है, नहीं है, वहाँ पूरी दंड फिल्म बना के विधान में आपको ही पेश करता है। सावधानी होती है। उस समय आप उसको नकार दीजिए। ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं नहीं, but गलत जो है, नहीं। काफी ज्यादा मात्रा में राधा, ऐसे हैं राधा, जो एक राधा, भय रखते नहीं, हैं अंदर नहीं। कि जैसे कि अगर हमने इनकी अब रिपोर्ट वो कर आपको दी, जलाएगा, कल को ये चलो अभी तो प्रमथन हो स्वभाव जाएगा का। इसका, कल को बाहर आके मथेगा। हमारे घर वालों काम को, का नाम परिवार जानते हो? वालों को या मनमथ। मुझे क्षति काम का पहुंचा एक नाम सकता है है मनमथ। किसी ना किसी रूप। मन अगर को आप चुप रहते वो हैं, मथित करता तो है कल वो मन, दो जहां व्याकुल बातें हुआ ज्यादा बढ़ा के तो आप कहेगा, सह नहीं पाएंगे। परसों सामने खड़ा हो जाएगा। लगेगा, नर्सों ये आपको जो शांति हो रही सोच है। रही थी कि क्षति अब वो पहुंचा देगा, करना चाहिए वो जो मन पहुंचा करेगा। देगा। बस। और अगर वो यहीं से कानून के पतन अंतर्गत आ शुरू हो जाता है तो और ऐसा नहीं इतना है तो कि आज तक साधक आपने सोचता सुना है क्या संसारी कि कहां जिस संसारी लड़की ने तो उसी शिकायत की की सोच उसके में घर बह वालों जाता को है। मार डाला या अगर घर वालों आप को दंड दिया ना कर और दें दूसरी बात ये है पूरा कि डिपार्टमेंट सत्य को भगवान सामर्थ्य देते हैं। इंद्रियां, अगर ऐसे शरीर डरोगे की बच्चों क्रिया किसी तो के फिर सामर्थ्य आगे नहीं कि वो आपको जो परास्त उद्दंड कर बच्चे हैं पर आप उनको शायद उसमें एक इतना बात पता लिप्त चल जाए हो गए हैं कि आप डर गए कि हैं, ना करने फिर की बस फिर- हिम्मत ही नहीं। नहीं डरना नहीं यार है। ठीक ये नहीं बहुत है। बड़ी मात्रा में नहीं, महाराज जी अंदर कोई कहा- जानेगा नहीं थोड़ी। डरना नहीं, अभी बच्चों को 5 डरना मिनट नहीं। में हम अपना जरा काम से अभी करके आए। कहीं कोई बस हमें सहयोग दे दो, मैं गलत आपको दर्शन, सुखी कर गलत दूंगा। स्पर्श आदि वो देखे, आपको अंदर तो से आता है। तत्काल उसका बहुत- विरोध बहुत- करें। कब तक जलोगे? और विरोध ये ऐसी में पेशगी ही होती है मन की। बचाव पक्ष चाहे ज्यादा कोई है। भी हो। अगर उस विरोध नहीं पेशगी को करोगे तो अगली अस्वीकार बार कर से देना। ज्यादा
बढ़ावा कि मिल जाएगा। जो मन चला स्वभाव है अपने मन के विरुद्ध डरना नहीं चाहिए। बहुत जोर के कानून बने हैं माताओं बहनों की रक्षा के लिए, अब नहीं। बहुत जोर के बने हैं खेल, अब हम नहीं। कोई गवाही की जरूरत नहीं, केवल इतना कह देने की जरूरत है कि हमें गलत ढंग से पहली बार जीत गए ना, दूसरी गलत ढंग से देख रहे थे, छूने की तो बात जाने धीरे धीरे इतने में शांत हो जाए उनका। अब क्या होता है, हिसाब किताब बन जाएगा। वो जो जलन पैदा करता है, किसी को फंसाए नहीं। तो हमारी दशा ये कि जैसे कभी कानून का दुरुपयोग न करें, जहर से बचने के लिए किसी को दंड द्वेष के कारण हम ऐसा कह दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है, उसका तो बहुत थोड़ा जहर होता है, वो तो पीड़ा दे के बचाव पक्ष में के डंक से कभी ऐसा जैसे नहीं कि कोबरा के काटने तो मर जाएगा। ढंग से हमारे हृदय में जो काम वेदना पैदा हुई वो तुम उधर फंसाओगे, तुम्हारा कर्म सह सकते थे। लेकिन जब हम भोगों में उतर गए, अब ये जितने कानून है अपनी रक्षा के लिए बने, धर्म न्याय के लिए बने, क्योंकि अब वो संस्कार हमको और डरे भी ना। तो अंदर क्या आने लगेगा, मैं इसके बिना तुम्हारी सोच नहीं चले। कोई ईश्वर है, कोई भी काम, कोई भी जितना विधान है उतना है, जीवन जी लो, चाहे पाप करके चाहे पुण्य करके, इसके बाद मृत्यु तो आनी ही आनी है। वो डरना नहीं, परास्त कर देगा काम की बात कहते हैं। आपको लगेगा अब इसके जब आप भजन करते हो तो भगवान चाहे तुम मुझे मार, डरना नहीं, तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है इस वस्तु की जो भगवान के विरुद्ध आकर हमको डर पहुंचा सके। नाम जप करो, भगवदाश्रित मलिनता, प्रवीण रहो। उससे अगर कह दे प्रवीणता ना छोड़े, उसमें प्यार करते हो छूना। हमारा जहां तक प्रयास है हम बचाने का, भगवान